या यस यस। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं वो सारी अल्टीमेटली एक बात जरूर कहती हैं कि हम लोगों को अल्टीमेटली नेचर के साथ सिंक रहना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तक हमने जो भी सीखा पिछली क्लासेस के अंदर वो एक क्यूरियोसिटी होती है, तो मैंने पूरा बेसिक्स आपको दिया, मगर अब ऑकल्ट साइंसेस को जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो उसके लिए दीज आर द इम्पोर्टेंट रूल्स आपको ये समझने पड़ेंगे कि देखिए आप किसी को भी वो चीज तब दे सकते हो जब वो आपके पास होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मेंटली काम होना, आपका जो पेशेंस लेवल है एस्ट्रोलॉजी में या किसी भी ऑकल्ट साइंस में, न्यूमेरोलॉजी में, बिकॉज पीपल आस्क यू समटाइम वेरी स्टूपिड क्वेश्चंस आल्सो। तो ये नहीं है कि आप उसको डांट दोगे या यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इवन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग आल्सो कि कई लोग जिसे कहते हैं ना वाहियात बात भी कर देते हैं आपके साथ, तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेगी एज अ ऑकल्ट साइंटिस्ट। आई एम टेलिंग यू कि मटेरियलिस्टिकली अगर आप एंगल से देखोगे तो ये साइंस मटेरियलिज्म के लिए नहीं बनी है, बट बना दी गई है। पीपल एक्सपेक्ट, जो पूछ रहे हैं लोग वो अवेकन नहीं है, वो ये पूछ रहे हैं कि मेरी नौकरी कब लगेगी। कोई ये नहीं पूछता कि भैया मैं शांति से जीवन कितने साल तक बिता पाऊंगा, अभी मैं अच्छे मेंटल पीस हूँ। कभी किसी ने आपको बोला? नहीं बोला। ये एक्चुअली पॉइंट है यहाँ पर। जो मैंने शुरू से आपको एक बात बोली है कि अगर आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो अगर आपके पास आपकी मेंटल पीस आ गई ना, तभी एक्चुअली इन ऑकल्ट साइंसेस का रियल मीनिंग जो है वो आपको डिलीवर होगा। रियल मीनिंग से मतलब क्या है, आप ये सोचिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने अभी देखा कोरोना के अंदर कितनी डेथ्स हो रही है, ठीक है? ह्यूमन लाइफ इज नॉट सर्टेन एट ऑल, ठीक है ना? कहीं तो हमें एक बात को समझना पड़ेगा, वी आर जस्ट लाइक अ पॉपअप ऑन दिस अर्थ। हम कुछ समय के लिए हैं और हमें ये नहीं पता ये पॉपअप कब गायब हो जाएगा, यानी कि आप कब गायब हो जाएगा, मैं कब गायब हो जाऊंगी, ठीक है ना? वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। तो बात ये है कि जब तक इस पॉपअप को यहाँ पे रहना है, एक ग्रेसफुल पॉपअप बन के रहना है, तो वो आप भी हैं, वो मैं भी हूँ। और इस तरह का पॉपअप बन के रहना है कि वी आर हेल्पिंग अदर पॉपअप्स आल्सो, ठीक है? तो अगर आप इसको इस तरह से समझ पाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज चीजें सिंपल रखनी है। देखिए मैंने आपको जितनी चीजें अभी तक सिखाई सिंपल तरीके से सारी बताई हैं आपको। न्यूमेरोलॉजिकली जो अगर आप नंबर्स का यूज करते हुए कितने अच्छे से आपने उनको, अब तो रट रट गए होंगे कुछ लोग तो मुझे लगता है। मतलब अभी मैं पूछूं आपसे, हाँ जी 93 किस से बिलोंग करता है? 93 बताइए जरा मुझे। 93, 93 का मतलब क्या है? कौन से प्लेनेट से इसकी एसोसिएशन है? 93 नंबर बताओ, चाहे किसी भी कंसेप्ट में, चाहे वो उच्च नीच पूछ रहा हूँ, चाहे मैं लॉर्ड ऑफ द राशि पूछ रहा हूँ, 93 किसका है बताओ? केतु। केतु। राहु केतु, डेफिनेटली राहु एंड केतु, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इसी तरह से 71 है, 17 नंबर है, 17 नंबर किससे बिलोंग करता है? 17 नंबर बताइए, एकदम दिमाग में आना चाहिए। सूर्य। सूर्य। सूर्य, सन। यस। सन। तो अब देखो एस्ट्रोलॉजी कितनी आसान है, समझ लो आप। जैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ 17 नंबर, आपने बोला सन। अब देखा जाए तो सन मतलब यू हैव रियली डिस्कवर्ड अ मिस्ट्री कि 17 नंबर बोलते ही इन लोगों ने सन क्यों बोला। और मगर आप समझ पा रहे हो कि ये जो अवेकनिंग आपको काम आएगी जब आप हॉरोस्कोप चार्ट देखेंगे। जैसे ही आपके सामने वहां पे दिखेगा सन किसी की राशि नंबर 1 में पड़ा है, आपको भी इसका बंदे का सूर्य उच्च का है यार, दैट इज गुड, दैट मींस ही दिस पर्सन कैन बिकम अ सेलिब्रिटी, क्योंकि सूर्य जो है यश से जुड़ा हुआ है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। आप देखिए, आप लेक्चर जो है थोड़ा थोड़ा सा लाइक स्टोरी की तरह मूव ऑन होना स्टार्ट होगी, ठीक है? तो बात यह है कि जैसे मैंने आपको बोला सूर्य, तो सूर्य को समझ लो कि सूर्य इज कनेक्टेड टू आवर सोल, है ना? आज मैं आपको थोड़ा सा प्लैनेट्स का ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है? जरूरी नहीं है मैं कि हर बार आपको बोलूंगा कि हाँ भी कॉपी ले लो, कॉपी पेन लेने वाली अभी चीज आएगी, मैं वो भी करेंगे आज, ठीक है? बट थोड़ा ब्रीफ दे दूँ अभी, ठीक है? तो अब पॉइंट ये है कि किसी का सर। माइक माइक ऑन है क्या किसी का? हाँ रोहित सर, जी, पहले म्यूट करवा दीजिए सबको प्लीज। क्या? हाँ हाँ कपूर साहब, मैंने अभी वही रिक्वेस्ट करने जा रहा था कि किसी का माइक जो है ऑन है, प्लीज ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, राइट? इट सीम्स अंजलि का शायद ऑन है, या हो गया होगी। एनीवेज, सो शैल आई कंटिन्यू? यस सर प्लीज। हाँ जी। तो मैं ये आपको बताने जा रहा था कि जैसे आपने देखा 70 नंबर मैंने बोल दिया, तो आपने तुरंत जैसे चार्ट में देखा कि यस सन इज इन नंबर 1 राशि, चाहे वो किसी भी हाउस में हो, किसी भी हाउस में हो। देखो आपको पहले ही बताई थी बात कि राशि जो है किसी भी हाउस में जाती है, हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि ईस्ट के अंदर उस समय 12 राशियों में से कौन सी राशि मूव कर रही है। जो राशि ऊपर टॉप में ईस्ट में घूम रही होती है बिल्कुल
टॉप पे, वो हमारा लगन साइन यानी कि हमारा गवर्निंग प्लेनेट बन जाता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। इज दैट एम आई राइट? यही समझाई थी बात। चलो मैं एक चार्ट भी साथ साथ लगा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा चीजें कनेक्ट हो जाएंगी, एक विजुअलाइज्ड चीजें भी समझ आएंगी। जस्ट अ मिनट, मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है जी, तो मैं एक चार्ट खोल देता हूँ आपको। कोई सेलिब्रिटी बता दीजिए जिसका, एनी पर्सन यू वुड लव, और किसका, और बोलिए, बताइए। नो वन। एपीजे कलाम का खोल लीजिए सर। चलो जी, एपीजे कलाम, वेरी नाइस। एपीजे कलाम, एपीजे कलाम। और उसको अच्छा रहता है एक्चुअली, जब हम इस तरह का कोई खोलते हैं ना, तो यू नो दैट ऑलवेज कनेक्ट्स, आपको एटलीस्ट चीजें समझ आएंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। बट अब थोड़ा सा स्टोरी है, एक अच्छे से उसको समझिए। ये देखिए चार्ट खुल गया है, ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है बेसिकली ही इज गवर्न बाय कैंसर। देख पा रहे हैं? कौन सी राशि है? नंबर 4, हाउस नंबर 1 ये होता है। यहाँ पर जो राशि होगी वो क्या होगी? लगन कर्क साइन। राशि। लगन। हाँ, कर्क राशि तो है, मगर कर्क राशि क्या है? इसका गवर्निंग प्लेनेट हो गया। इंदिरा गांधी भी कर्क लगन की थी, ठीक है। वृश्चिक राशि। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो? राशि राशि पे मत जाओ यार, ऐसे राशि को मत पकड़ो। आप जो है मून देख के बोल रहे हो क्या? हाँ, मून देख के बात करोगे तो वृश्चिक राशि हो जाएगी, ठीक है। जी सर। बट मैं यहाँ पर राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, राशि को बिल्कुल कंफ्यूज मत करो उदय जी। राशि बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है ना। राशि सिर्फ है चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर सारी चीज। और हर 2.25 दिन के अंदर चंद्रमा मूव जो है कर रहा है, एक राशि टू दूसरी राशि मूवमेंट लेता है, ठीक है ना। तो वो तो करेक्ट सर। डेट। अगर आप लग्न पूछ रहे हैं तो लग्न तो कर्क कर्क लग्न है। जी, मैं भी वही जी। बात बोलना चाह रहा हूँ। लग्न की बात करते हैं यहाँ पर, बिकॉज लग्न इज द बेसिक, यू नो, आपका पूरा आधार लग्न है। आपका जो गवर्निंग प्लेनेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि लाइक मैं आपको बताने जा रहा था। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीजें, अगर अगर आप मुझसे पूछो कि एपीजे अब्दुल कलाम या अब्दुल कलाम जो भी नाम है, हाँ अब्दुल कलाम जो है बेसिकली, ये अगर एक इस तरह की नॉवल पर्सनैलिटी है तो क्यों है? अगर आप मेरे से प्रश्न, बेसिक प्रश्न आपके मन में भी आ रहा हो भाई, आ रहा है नहीं आ रहा, से यस और नो, ये बताइए फटाफट से। इतनी यस सर। रिस्पेक्ट। यस सर। अब प्लैनेट्स को देखो यहाँ पर लग्न साइन के अंदर, ठीक है, लग्न साइन के अंदर यहाँ पर क्या गुरु पड़ा है। है? जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर क्या है यहाँ पर? एक्साइटेड है। एग्जॉल्टेड, ठीक है। दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए आप किसी पॉइंट पे। जिस बंदे का करेक्ट सर। करेक्ट। जुपिटर उच्च का होता है, इस तरह के बंदे बेसिकली क्या है कि एक हाई करेक्टर जिसे कहते हैं, एक वेरी एथिकल पीपल, वेरी लर्नड पर्सनालिटी, सब ये गुरु के गुण है, समझ रहे हो आप? और जुपिटर उच्च का, नॉर्मल जुपिटर भी होता है लगन में तो भी बहुत होता है, इंसान का कैरेक्टर उतने में ज्यादा हो जाता है, मगर ये तो उच्च का गुरु, ठीक है ना। दैट मेक्स अब्दुल कलाम एज अब्दुल कलाम। तो वो एक पर्सनैलिटी का चार्म जो है वो इस कारण से, द वे इज डाउन टू अर्थ, द वे उनका पूरा कैरेक्टर जो है सिर्फ एक प्लेनेट से बोल रहा है और आप लोगों को दिख रहा है। मैं अभी और प्लेनेट्स पे जा ही नहीं रहा। से गिव मी यस और नो, आपको ये चीज जो मैंने बोली है कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही? गुरु उच्च का उसका बिल्कुल इम्पैक्ट तो मैं सर। बता रहा यस सर। सर। हूं, है या नहीं? यस बोलो। सर। ये करेक्ट है। यस सर। एब्सोल्युटली हाँ जी। मतलब सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है उस आदमी के आगे, झुकती है, उसको एज अ गुरु की तरह रिस्पेक्ट मिलता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ एक प्लेनेट है। ये है ताकत, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैंने आपको अभी तक राइट। पिछले अपने क्लासेस में सचिन तेंदुलकर और सुशील और कई सारे सेलिब्रिटीज के, ऋतिक रोशन भी अब डिस्कस, तो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। अब ये देखो कि इस कैरेक्टर का जो चार्म है वो ऐसा क्यों है, आप देख रहे हो। ये तो अभी एक प्लेनेट है, और आगे चलता हूँ थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे मरकरी,
मरकरी अगेन देखो जी क्या है, मरकरी की पोजीशन देखो यहाँ पे विद द सन एंड बुध आदित्य योग के साथ। अब ये योगास अभी करूंगा, योगास कभी जाऊंगा, अभी थोड़ा सा आज प्लैनेट्स को बात कर रहा हूँ, प्लैनेट्स की दृष्टियां, उनके गुण, ठीक है, एंड उनका जो रिलेशनशिप विद अदर प्लैनेट्स, वो सब चीजें थोड़ी थोड़ी टच करूंगा। बिकॉज टिल द टाइम मान लो अगर आप कहते हो कि भाई डॉक्टर भविदीप भाटिया कौन है, अगर आपने डॉक्टर भविदीप भाटिया को समझा ही नहीं, उन्हें जाना ही नहीं, तो आप मेरे बारे में कुछ बता पाओगे? बताओ, यस और नो, बता पाओगे आप मेरे को मेरे बारे में कुछ? या मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ एग्जांपल अपेक्षा जी का, फॉर एग्जांपल मैं अपेक्षा जी को जानता हूँ नहीं जानता हूँ, इन द सेंस वो सारी चीजें एक चीज पे डिपेंड करती है कि मेरे को उनके बारे में कितना ज्ञान है, ठीक है ना। मुझे सचिन जी के बारे में, उदय जी के बारे में, किसके, कोई भी जब आप कैरेक्टर को पकड़ते हैं ना, ये कैरेक्टर है, आप प्लेनेट को प्लेनेट की तरह नहीं समझोगे। ये प्लेनेट, ये समझ लो कि एक इंसान है, ठीक है, इसके ये गुण है, और वो जो प्लेनेट का कैरेक्टर है ना, वो अगर आपको समझ आ गया तो आपको एस्ट्रोलॉजी समझ आ गई। ये बात क्लियर हो रही है बातें मेरी आपको, ठीक है ना। और कैरेक्टर के अंदर कई बार रोल होता है इंट्यूशन का, इंट्यूशन का बड़ा रोल होता है। अब इंट्यूशन की बात करें, आप में से जब पहली क्लास हुई कितने लोग सोचेंगे यार पता नहीं भाटिया जी कौन है, चलो मिल तो रहे हैं, देखते हैं। फिर कईयों के अंदर इंट्यूशन आया होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा यार बंदा तो ठीक लग रहा है शक्ल से, वो इंट्यूशन पे जिन्होंने मान लो फॉर एग्जांपल, इवन तक फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ हाउ वी कनेक्ट एज अ ह्यूमन, आप समझो। और ये एस्ट्रोलॉजी से सब चीजें लिंक हो रही है। आपकी सोच कैसी है ना, वो आपका आपका ये जो चार्ट है ना ये बता देता है। आपकी सोच आपका चार्ट बता देता है। आपका ये जो चार्ट है ना, ये एक मिरेकल की तरह है, सॉरी मिरर की तरह है, ये समझ सकते हो। ये जो मिरर है ना, ये सब कुछ बोलता है आपके बारे में, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से अब देखो यहाँ पे बुध उच्च का है, लास्ट में जब उनकी डेथ हुई तब भी वो लेक्चर ही बंदा दे रहा था, ही वाज गिविंग द लेक्चर एट आईआईटी सम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और वहां पर लेक्चर देते देते ही उनका जो लास्ट में डेथ हुई थी। तो ही वाज सच अ यू नो नाइस एंड कैपेबल स्पीकर। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी का बुध उच्च का है, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति से करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं वाणी का प्रभाव। तो अब देखो यहाँ पर बुध उच्च का है। अब ये जो है, मैंने जैसे ही चार्ट देखा मुझे फटाफट से प्लैनेट्स पता लगते जा रहे हैं, ये आपको भी पता लगने चाहिए, ठीक है ना। अब ये मेक्स अ प्रैक्टिस, यही प्रैक्टिस अब हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो जो प्रैक्टिस आप लोगों ने कितनी करी है, कल मंथन सुन लिया था आप लोगों ने? एक मिनट आप लोग जरा 2 मिनट के लिए चलो आपसे बाद में उसके बारे में बात करता हूँ। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वीनस, ठीक है, वीनस यहाँ पर अपनी राशि के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मित्र राशि के अंदर जो इसकी स्थापना है, मित्र राशि में है ये, ठीक है। मगर मार्स जो है ये शत्रु क्षेत्रीय माना जाएगा। मार्स और वीनस वैसे भी दोनों उनका जो एलिमेंट है वो अलग अलग है, बिल्कुल अपोजिट एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है माने जाते हैं। वैसे भी अगर एज अ ह्यूमन जैसे मैंने बोला को कनेक्ट करो, तो ये कह लो कि ये घर का मेल है, घर की फीमेल है, और इन्होंने आपस में लड़ना ही लड़ना है, डिफरेंस ओपिनियन होना है इनका, ठीक है। क्लियर है? एक्चुअली इसके पीछे वैसे मत लीजिए कि मैं कोई आपको सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, इसके पीछे ये नेचर है, ठीक है ना। इसके पीछे लॉजिक्स हैं बेकायदा, पूरी की पूरी बिहेवियरल साइंस की पूरी साइंस काम करती है कि अगर एक स्त्री स्त्री की तरह बात करती है तो क्यों करती है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसी तरह एक मेल अगर मेल की तरह आपसे बात करता है तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मेल जो होते हैं हमेशा एक्सपेंशनवादी होते हैं, उनको एक्सपैंड करना होता है, जिसे कहते हैं हम जल्दी बोल देते हैं, इसको तो चैन ही नहीं पड़ता। तो ये जनरली मेल्स का नेचर है। और आप फीमेल्स को देखिए, फीमेल्स जो होती हैं वो एक्सपेंशनवादी नहीं होती, अपोजिट होती है, ठीक है ना। वो वर्टिकल डेप्थ के अंदर सोचती हैं, ठीक है ना, वो हॉरिजॉन्टल कभी नहीं सोचती हैं, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई फीमेल्स आर जनरली कंसिडर्ड एज मोर लॉयल आल्सो इन कंपैरिजन टू मेल इन रिलेशनशिप्स स्पेसिफिकली, ठीक है। बाकी मैन विल बी मैन, ये तो आप सबको ही पता है जितने मैन यहाँ पे हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप मेरी बातों को, समझ आ रही है बातें, क्योंकि ये सब यस प्रेडिक्शन में काम आएंगी चीजें। सर, एक चीज पूछनी थी बोलिए। मेरे को कि जो जैसे वो कहते हैं कि इस प्लानेट की दृष्टि, जैसे हाँ हाँ, जुपिटर इधर इधर बैठा हुआ है जाएंगे, अपने अभी अभी प्लेट में, करेंगे, है जी। आज अभी करेंगे, आज दृष्टिया कराने अच्छा, वाला हूँ, आज करवाने वाला हूँ। ओके 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 दृष्टि ओके, आज करेंगे, बताइए। चिंता मत करो, बता जी रहा हूँ सर, बस। जी। अच्छा अब आगे चलते हैं थोड़ा सा फटाफट से। अब खोल लिया तो बता देता हूँ, एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ, ठीक है। चंद्रमा नीच का, ये देखो डेबिलिटेड, गरीबी के अंदर बचपन बीता है,
नाव के अंदर बैठकर स्पेशली 4 किलोमीटर जाते थे, एक छोटे से गांव से दूर स्कूल में, वहां पे पढ़ते थे। बहुत जीवन पूरा जो बचपन संघर्ष में बीता है, माँ बाप गरीब थे। तो ये 1 से 12 की अवस्थाएं बताई थी आप लोगों को मैंने। चंद्रमा की अवस्था होती है, याद होगा? यस बात सर। कीजिए, याद है या नहीं? बात यस सर। कीजिए प्लीज। यस सर। देखो आप लोग बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, बात करो ना, क्योंकि मेक इट डिस्कशन। तो चंद्रमा की अवस्था बताई थी 1 से 12 तक, 12 के बीच में बाल अवस्था थी, बचपन का मतलब मेजर जो दारोमदार होता है किसी बंदे का बचपन का जाएगा, उसका चंद्रमा देख लो पता लग जाएगा। ठीक है, तो जी। यहाँ पर सीधा देखो डेबिलेटेड है 1 से लेके 12 तक। इस बंदे पास इवन तक खाना नहीं था, एक शर्ट और एक पैंट के अंदर कई बार मतलब एक छोटी सी निक्कर चड्ढी पहन के उसमें ये इन्होंने मतलब अपने सर्दियां बिताई हैं। इतना संघर्ष में इनका जीवन रहा है। तो ये 1 से 12 की अवस्था, समझ रहे हो आप? तो ये देखो ये प्लैनेट्स कैसे खुद करवाते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा नंबर यहाँ पर ये देखो सैटर्न। ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पे सैटर्न है और ये 9वें घर में पड़ा है, ठीक है ना। 9वीं सॉरी राशि में, छठे घर में, आई एम सॉरी, मैं 9वीं राशि की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 9th राशि। तो सैटर्न जो है यहाँ पर किस तरह का रिजल्ट देगा, अब ये अभी सोचना, अभी आप अभी तो बोल नहीं पाओगे एग्जैक्टली। अगर बोलोगे तो मैं ये बता दूंगा कि दुश्मन इनके भी कम नहीं थे, ठीक है ना। he was having a lot of enemies around him and he has faced a lot of struggle, but definitely इनको जो हर चीज जो है इनको जो बचा जाती थी, वो यहाँ पर जुपिटर जो था जो इनको विजडम देता था, that really has protected him, ठीक है। और आपको ये बात बता दूं, अब्दुल कलाम जो थे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति नहीं थे। अब यहाँ पर देखो 5वां घर जो है ये बुद्धि का होता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा वो मंद बुद्धि थे, मगर अगर आप बोलो ना बॉर्न इंटेलिजेंस बंदा होता है, इंटेलिजेंट बंदा होता है, वो नहीं थी इनके पास। इन्होंने जो गेन किया है अपने हार्ड वर्क से पुट इन करके किया है, ठीक है ना। मान लो किसी आपको कोई चीज याद हो रही है 3 बार याद में देख के, तो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको जस्ट कॉपी खोलते ही याद हो जाता है, मतलब हल्का सा उन्होंने जस्ट ग्लिम्स लिया उनको याद हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं, देयर आर पीपल, तो वो विजडम होती है, ठीक है ना। इसी तरह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग। अगर आपको लाइव किस्सा सुनना है तो ऐसे एक बार मिस्टर अमिताभ बच्चन बता रहे थे कि ही वाज रादर प्रेजिंग शत्रुघ्न के, शत्रुघ्न को कोई कितना बड़ा सीन देते वो सिर्फ पन्नों को यूं 4 बार पलटते थे तो पूरा सीन याद होता था। और अमिताभ बच्चन और ये मीनवाइल सारे लोग जो थे प्रैक्टिस कर रहे होते थे, लॉट ऑफ दे आर पुटिंग हार्ड। तो ये हर एक कैरेक्टर का गुण है, ठीक है ना। तो वो बॉर्न इंटेलिजेंस इनके पास नहीं थी, ठीक है। ही वाज हार्ड वर्कर बट वेरी डिटरमिन्ड पर्सन, राइट। कर्क लगन के लोग हैं। कर्क लगन में क्या बना होता है, क्रैब का साइन बना होता है, ठीक है। तो बहुत डिटरमिन्ड होता है क्रैब हमेशा, और एज वेल एज जिद्दी भी बहुत होता है, उसकी ग्रिप भी बहुत सख्त होती है, ठीक है ना। तो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वैसे अच्छे सेंस में अगर बोलूंगा तो राजनीतिज्ञ भी बहुत अच्छे होते हैं लोग, ठीक है ना, क्योंकि इनके पास एक बड़ी अच्छी पावर होती है क्रैब के पास, या कह लो जो कर्क लगन के लोग जो होते हैं ना, इनके पास बड़ी अच्छी एक पावर होती है कि दे नो हाउ टू कीप देयर सीक्रेट विद देम इन डेप्थ। जो आदमी अपने सीक्रेट्स को बहुत अच्छे से बचा के रखता है, चाणक्य नीति ये बोलती है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये वो कैरेक्टर होते हैं, ये कर्क लगन का एक बेसिक कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं विद दिस नोट, मगर आपको जो मैंने बात समझानी थी वो समझा दी। चलो लेट मी टेक यू टू दृष्टि। आज दृष्टि की बात कर रहे थे। हाँ जी सचिन जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? कर्क लगन का अभी जो आपने समझाया, ये जो अभी एक बार से रिपीट करेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में, आप थोड़ा मैं सुन नहीं पाया सही से, जो भी आप सीक्रेट्स की बात बता रहे थे जी। मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो कर्क लगन के लोग होते हैं they are very blessed in terms of keeping their secrets in depth। अपने सीक्रेट्स को किस तरह से छुपा के रखना है वो उसके मास्टर होते हैं। तो मैं वही बता रहा था कि ये इनकी स्ट्रेंथ है कर्क लगन वालों की। तो इनके पास कितना नॉलेज है, या इनके पास अपने कितने सीक्रेट्स हैं, या अपनी जो नेगेटिविटी को किस तरह से छुपा के अपना पॉजिटिव साइड को उभारना है, ये बेसिक कैरेक्टर होता है कर्क लगन वालों का। तो इसलिए मैं बोलूँ कि राजनीतिक के भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा हूँ, राइट। तो अब आगे चलते हैं फर्दर। देखिए 10th का और 11th का लॉर्ड आप देख रहे हो। 10th का लॉर्ड यहाँ पर अगेन स्पाउस, यहाँ पे सैटर्न 6th हाउस में है, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो मे बी दिस कुड बी रीजन कि इनका मैरिज जो है, इन्होंने मैरिज भी नहीं की, ही केप्ट द डिस्टेंस। तो ये एक मेजर रीजन है। उसके बाद राहु जो है इनका भाग्य स्थान के अंदर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इनको पॉलिटिक्स से जिंदगी में फायदा मिलना था, तो ही बिकेम प्रेसिडेंट आल्सो एट द लेटर स्टेजेस, ठीक है ना। भाग्य स्थान का मालिक,
मतलब राहु का तो कोई है नहीं, राशि वाशि कोई पिंड है नहीं। वो जिस घर में बैठता है ना, राहु और केतु जिस घर में बैठते हैं वो उस तरह का ही रिजल्ट देते हैं। तो अभी ये भाग्य स्थान में बैठा है, भाग्य स्थान शुभ होता है। 1, 5, 9 ये त्रिक स्थान है, 1, 5, 9 बताए थे आपको। ये जो है सॉरी त्रिकोण माने जाते हैं, ठीक है ना। त्रिकोणों को जो है शुभ माना जाता है। इसको बोलते हैं 120 एस्पेक्ट। ये 120 में 2 बैठे हैं, या ट्विन एस्पेक्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। ये 1, 5, 9, तो 9वां हाउस जो होता है बेसिकली आपके भाग्य का मालिक होता है। तो दैट इज व्हाई ही हैज बीन ब्लेस्ड पॉलिटिकली आल्सो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये बातें अब आपको धीरे धीरे समझ आनी चाहिए, राइट। इतना क्लियर है सारा कुछ जितना भी आपको बताया। अब मैं एक नया एक्चुअली आज सर मेरा एक डाउट है सर। हाँ उदय जी बोलो। सर राहु अगर किसी भी घर में हो तो क्या होता है सर? राहु कोई से भी घर में हो राहु तो? जिस घर में बैठेगा उस घर के रिजल्ट देगा, और ज्यादातर नेगेटिव रिजल्ट देगा, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी राशि के अंदर बैठा है, ये ओके बात है, सर, मेरा ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्वेरी थोड़ा सा प्रॉब्लम करूंगा सर। बेसिकली लास्ट टाइम एक पहले या दूसरे क्लास में शायद हम लोगों ने ये बात किया था कि शनि के लिए एक रेमेडी है, कि आपने बोला था कृष्ण की अगर जाप करें या कृष्ण का हम लोग प्रेइंग करें तो शनि के इफेक्ट्स कम होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स। कृष्ण सर के उसी साले, तरह कृष्ण जी का साला है शनि। जी जी सर। सर उसी तरह राहु और केतु भी जो है मतलब मेजर इम्पैक्ट बताए जाते हैं, जहाँ पे मतलब कुंडली मुंडली में जो है अपने को नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा। इनका रेमेडी क्या हो सकता है सर, राहु और केतु का? केतु के कुछ लिए रेमेडी जो हो सकता है राहु केतु का? केतु के लिए आप मंगलवार के दिन जो है, मैं रेमेडीज का वैसे पूरा चैप्टर करवाऊंगा, हर एक प्लेनेट की सबकी रेमेडीज आपको बताऊंगा, पर अभी आपने पूछ लिया शॉर्ट में बता देता हूँ। केतु के लिए आप मंगलवार को कुत्ते को जो है मीठी रोटी आप खिलाएं, वो शुभ माना जाता है। और गणेश जी का प्रसाद चढ़ाएं, वो केतु के लिए अच्छा है। और राहु के लिए आप चलते पानी में जौ को प्रोवाइड करें, बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। ओम भ्राम ह्रीं नमः सह राहु के मंत्र के साथ, ठीक है। नोट बट करो। सॉरी सर, मेरे को मैं बट डॉगी को अगर हम लोग मीठी रोटी खिलाते तो फिर मीठा उसको नहीं, मीठा नहीं, खुजली मीठा इन द पड़ती सेंस वो प्रतीक के रूप में होता है, उनको खुजली हो जाती है, मुझे पता है। है ना, तो आपने उसकी तो उनको उसकी नुकसान नहीं करना, हाँ नुकसान हो जाएगा। हल्का सा प्रतीक के रूप में बस 1-2 दाने टच कर दीजिएगा रोटी में, ठीक है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। या फिर पार्ले जी के बिस्किट खिला दो, वो भी अच्छा रहता सर या सर एक और बात है सर, यहाँ पे साउथ इंडिया में बेसिकली सर हैदराबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, राहु केतु अगर आपका वीक हो तो मैंने बहुत लोगों को देखा है सर, यहाँ पे ये लोग ये सजेस्ट करते हैं कि नवग्रह के जो है आप प्रदक्षिण करें। और उसमें भी जो है बहुत सारा कंफ्यूजन बन जाता है सर। बेसिकली हम लोग जहाँ पे जैसे कि हनुमान मंदिर हो गया, नवग्रह का हम लोगों ने प्रतिष्ठाएं देख ली, वहां पे हम है। प्रदक्षिण करेंगे। उनको भैया पैसे बनाने हैं ना इन रेमेडीज से, और मैं या क्रिटिसाइज नहीं करा किसी को। पर एक जी बात जी बता दूं, एस्ट्रोलॉजी की जो रिस्पेक्ट है ना इंडिया के अंदर, इन जी पंडितों के कारण जो मतलब चीप हरकतें करते हैं, उन्हीं के कारण जो है खराब हुई है। उसके कारण हमारे जैसा पढ़ा लिखा आदमी भी आज 25 साल बाद इस फील्ड में आ रहा है। मतलब मैं मतलब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बट मेरे को कहने का मतलब है कि मुझे ना ऑफन मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि एक अच्छी खासी साइंस की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है इंडिया में। और अगर ये भी जैसे लेक्चर वीडियो यूट्यूब पे भी चलेगा, तो मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि जो गलत है, मैं तो मुंह पे बोलूंगा। और ये जो आपने बताया, आपको उदय जी ये जो चीजें एक्चुअली बताई गई ना, मैं जी सर। वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हमें वो नहीं करनी है। जी जी अरे करेक्ट। भाई, जब स्मार्टफोन से यहाँ बैठे बैठे मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो जरूरी है कि मैं आपके घर पे आकर आपसे मिलूं? बताइए। वैन करेक्ट। मेरा कम्युनिकेशन जो है आपसे प्रॉपरली हो सकता है एक जूम मीटिंग के थ्रू, तो मुझे जरूरत क्या है मैं आपके पास घर पे आके टिकट लेके एयर की और पैसा ज्यादा लगा के पहुंचूं? सेम वे उसी तरह से आपको उपाय करना है, मैं आपको सटीक उपाय बता रहा हूँ। आप जी सिंपल सर। उसको फॉलो कर लो, रिजल्ट ना मिले तो मैं बैठा हूँ अभी तक तो हूँ, जब तक मेरा पॉपअप यहाँ पे है अर्थ पे, तो आके मिल लेना मुझसे जब मर्जी। वो तो चांस है ही ऑप्शन, ठीक है ना। जी मगर सर राइट। एक बार शॉर्ट में चीजों को इन द सेंस कि एस्ट्रोलॉजी कैन बी हैंडल्ड इन वेरी सिंपल वे। इमेज ऐसी बना रखी है, पता नहीं क्या कौन सा तीर मारने जा रहे हैं, नथिंग। ठीक है, थोड़ी सी चीजें मतलब यस ठीक है सर। गूढ़ है, और गूढ़ जी रहस्यमय चीजों को समझना ही तो ऑकल्ट साइंस है, ठीक है ना। मगर उनको सिंपल तरीके से समझा जा सकता है, हम वही करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर होगी यस बात सर। आपको? यस दोनों सर। उपाय देखो मैंने साथ साथ बता दिए, यस कर सर या लेना, ठीक है ना। करेक्ट। बुधवार के दिन करना है राहु का उपाय। चलो आगे चलो। जी सर। सर श्योर सर। मतलब ये जो हाउस होता हाँ जी हाँ जी, बोलिए, कौन बोलना है जो चाहे। इसका हाउस माना। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ बताइए अपेक्षा जी। अपेक्षा। जी।
सर जैसे कि आपने बताया था कि जो 6th हाउस होता है वो मतलब कि एनिमीज होता है, डिसीजेस होता है, तो अगर राहु फिर वहां पे हो जाए तो मतलब राहु भी वही ऑलमोस्ट कुछ वैसा ही बताता है ना, हाँ, फिर उस एनिमीज तरह और के वो उस डिसीजेस। तरह के रिजल्ट से देगा। उसमें ये होता है कि देखो राहु क्या होता है, राहु इज जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ एक फ्यूल की तरह है, पेट्रोल की तरह काम करता है। उसकी अपनी खुद की तो कोई बॉडी है नहीं, ठीक है, उसको कोई सेलेस्टियल बॉडी नहीं मिली हुई है। तो राहु जिस भी राशि के अंदर या जिस भी उस राशि, देखो मान लो सपोज करो राहु यहाँ पे पड़ा है फॉर एग्जाम्पल इस फोल्डर में, ठीक है, तो यहाँ पर ये राशि भी है, ठीक है। इस राशि का लॉर्ड कौन है? गुरु। गुरु का कैरेक्टर कैसा है? अच्छा कैरेक्टर है। गुरु इज कंसिडर्ड टू बी द टॉप बॉस ऑफ जो जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, उनका टॉप बॉस गुरु, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब राहु उसके रिजल्ट देगा, क्योंकि राहु उसकी राशि में बैठ गया, क्योंकि राहु की खुद की तो वो है नहीं बॉडी। क्लियर हो रही बात? इसी तरह से वो 6th पे बैठा है, तो 6th के हिसाब से देखना पड़ेगा। यहाँ पर 6th हाउस तो एनिमीज का है, डिजीजेस का है, और राशि कौन सी वो भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट मिलेगा। क्लियर हुई बात? अपेक्षा जी आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। ओके, यस सर। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? चलो आगे चलें। Sure, Go sir. ahead. I need a loud yes from your side. Please tell me. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम लोग थोड़ा सा आज आपको दृष्टि के बारे में बताते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, तो let me stop share. ठीक है? और चलो फटाफट से आप कॉपी पेन निकाल लो सारे के सारे। कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो पहला फार्मूला लिखना है आपको, ठीक है। पहले तो सन मून लिख लो, क्योंकि आज इन्हीं की दृष्टियां समझाऊंगा आपको कि व्हाट आर द दृष्टि। आखिरकार आप जो मेरे से पूछते हैं कैसे जज करें सर, कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी दृष्टि कैसी है, ठीक है ना, तो वो एक बड़ा मेजर पॉइंट है। और वो दूसरे व्यक्ति को देखता कैसे है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तो उसी को दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये दृष्टियों का संबंध जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दृष्टि संबंध जो आपको जब समझ आएगा, तो उससे आपको ये भी पता लगेगा कि एक प्लेनेट का जो रिलेशन दूसरे हाउस के साथ जहाँ पर उसकी दृष्टि बढ़ी, उससे कैसा बना, ठीक है। मगर थोड़ी सी गहरी बात है, पहले आप ये नोट कर लो। एक तरफ लिखो सारे के सारे प्लैनेट्स, इमेजेस में दे दूंगा आपको, सारे इमेजेस ये सब मिल जाएगा रेडीमेड, ठीक है। ये आप लिख लो सारे के सारे प्लैनेट्स आ गए। और यहाँ पर इन्होंने जो 7th लिखा है, पर मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूंगा 579, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र के सामने, ठीक है, सन, मून, मरकरी एंड वीनस, इनके सामने आप लिखो 579। मगर यहाँ पे लिखा हुआ है 7th ओनली। 7th इज अ प्रोमिनेंट दृष्टि, मगर 579 लिखो, ठीक है। और इसके अलावा मार्स, देखो आपको एक अगर सिंपल तरीका और बताऊं ना कि आपको कैसे याद करना है, तो आप एक काम करो, आपने सारे प्लैनेट्स तो लिख ही लिए हैं। सारे प्लैनेट्स के सिर्फ शनि और मंगल को छोड़ के, सैटर्न को और मंगल को छोड़कर बाकी सबके सामने 57 लिख दो। फॉर एग्जाम्पल सिंपल बता रहा हूँ याद करने का तरीका, जितने भी प्लैनेट्स है सबके सामने 57 लिख दो, ठीक है। अब ये बताऊंगा दृष्टि कैसे गिनी जाती है, वो समझाऊंगा। सिर्फ मरकरी को और शनि को छोड़ दो, सॉरी मरकरी, मार्स और सैटर्न को छोड़ दो, यानी कि मंगल और शनि को छोड़ दो। दूसरों के सामने लिखो 5, 7, 9, यानी कि 579। और एक अच्छी चीज और बताता हूँ, 7th दृष्टि जो होती है ना, वो सब प्लैनेट्स में कॉमन है। मतलब हर एक प्लैनेट जो है वो 7वीं दृष्टि से तो देखता ही देखता है, 7th एस्पेक्ट से तो देखता ही देखता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थंब रूल है, ठीक है ना। अब भाई मान लो इस समय
मोनिका जी मेरे सामने बैठी हैं, मोनिका जी जब सामने देख रही हैं तो किसको देख रही हैं? मेरे को देख रही हैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनके 180 यानी कि एग्जैक्ट सामने कौन बैठा है? वर्चुअल तौर पे मैं बैठा हूँ इस समय। समझ पा रहे हो आप? तो एग्जैक्टली उसी समय इस हिसाब से आप समझो, उसको बोलते हैं 180 डिग्री। क्लियर हुई बात गाइस? इज दैट क्लियर? सर आपके वॉइस में थोड़ा डिस्टरबेंस था सर, क्लियर थोड़ा, नहीं है। हाँ वॉइस ब्रेक हो रही थी सर, एक बार और रिपीट कर दो प्लीज। हाँ जी, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझना है कि 7th दृष्टि जो होती है वो सारे प्लैनेट्स की कॉमन है, राइट? और इसके अलावा आप सारे प्लैनेट्स जो हैं उनके सामने 579 लिख दो, मगर केवल 4th केवल मार्स और सैटर्न को छोड़ दो, ठीक है? अब आप मेरे से पूछो कि भाई मार्स के आगे क्या लिखें? मार्स के आगे आप डाल दो 4th, 7th एंड 8th, यानी कि 478 नंबर, 478। मतलब मार्स जो है चौथी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 7वीं तो सब जगह कॉमन है, और 8वीं दृष्टि से देखता है। और शनि जो है वो तीसरी दृष्टि से, 7वीं दृष्टि फिर से कॉमन, ठीक है, और 10वीं दृष्टि से देखता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तो पर एक ये मिनट तीसरी दृष्टि एंड 10वीं दृष्टि ये बताने क्या जा होता रहा है हूँ, सर? बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी, जी ठीक है ना? या हमारा तो मैडम यूएसपी यही है, ठीक है, हम जो बात करेंगे आपसे प्रैक्टिकली करेंगे, जी ठीक है? सर। अभी बताने जा रहा हूँ। सर एक बार तो सैटर्न का रिपीट कीजिए तो सर, सैटर्न का। 3 7 10 ओके। सिंपल है यार, 4 7 8 3 7 10 5 7 9 होगी दृष्टियां खत्म, सिंपल। 5 7 9 3 7 10 और 4 7 8 खत्म, या इसी पॉइंट पे दृष्टियों का चैप्टर खत्म। चलो अब आगे चलते हैं। अब बता रहा हूँ दृष्टि को देखते कैसे, पढ़ते कैसे दृष्टि को। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, अभी आपको जो मंथन वाली कहानी सुनाई थी, अमृत मंथन वाली बात बताई थी, ठीक है? अमृत मंथन वाली बात के अंदर क्या हुआ था? जो विष्णु जी थे वो मोहिनी बनकर सबको अमृत दे रहे थे, बीच में जो है राक्षस राहु आ गया, ठीक है, उसका जो सिर काट दिया था, उसके बाद मगर उसने अमृत चख लिया था, ठीक है, ये हुआ था एग्जैक्टली। तो जब वो धड़ कट गया तो राहु की तो आंखें मानी जाती हैं, ठीक है, मगर एक बात ध्यान रखना, कई जगहों पे ये भी बोला जाता है कि केतु डोंट हैव आइस, और इसीलिए केतु मोक्ष का कारक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? हम ह्यूमंस हैं, हम पैदा हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, और जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म, जन्म दर जन्म ऐसा हो रहा है, मगर बुद्ध कोई 2500 साल, 5000 साल में एक पैदा होता है। ओशो जैसी कोई सोल आती है तो कभी कभार 700 800 1000 साल में एक आधी बार आती है, फिर कई जन्मों तक नहीं आती है, तो वो लोग विशियस सर्कल से बाहर है, दे आर एनलाइटेंड पीपल, ठीक है? ऐसी जो सोल्स होती हैं वो कौन सी सोल्स होती हैं, वो कैसे बनती हैं, उसमें मेजर रोल होता है केतु का, क्योंकि केतु डू नॉट हैव आइज, केतु का केवल नीचे वाला पार्ट है, ठीक है ना, सर नहीं है, धड़ धड़ है, तो केतु हैज द पावर। बोला जाता है केतु जो है अंदर देखने की पावर रखता है, यानी कि केतु हैज पावर टू पीप इनसाइड, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी और बता देता हूँ, यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या था। एक बार क्या हुआ, मतलब भगवान जो थे वो बड़े परेशान हो रहे थे, ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी स्टोरी है, ध्यान से समझना। मैं आपको केतु वाली बात क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली इस विशियस सर्कल से बाहर आने के लिए हम यही बोलते हैं ना कि भी चलो भाई, अब भगवान हमारे को अपने पास बुला ले, बस ठीक है, नो कमिंग बैक टू दिस, दिस विशियस सर्कल, ठीक है? अब पॉइंट ये था कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज वी ऑल आर इन सर्च ऑफ गॉड, मेंटल पीस, यही अल्टीमेटली हमारी लाइफ का, अगर आप मेडिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, या इन द सेंस के एक अवेकन सोल की तरह मेरे से अभी कनेक्ट कर पा रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे, नहीं, वो तो कई जन्मों तक नहीं करेंगे, जो कर पा रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब भगवान परेशान हो रहे थे कि यार मैंने इसको बना तो दिया इंसान को, अब मैं करूँ क्या, भगवान खुद बचते फिर रहे। तो भगवान ने पूछा भाई अपने आसपास मंत्रिमंडल में कि भाई मैं क्या करूं ऐसी स्थिति में, कहाँ जाके छुपूं? किसी ने बोला आप कैलाश में छुप जाओ, किसी ने बोला आप जो है
इंसान से आपको बचना है तो आप कहीं गहरे पाताल में जाकर छुप जाओ। तो इस तरह की बात हुई, भगवान को कुछ समझ नहीं आया। फिर एक उनका एक जो कह लो एक सलाहकार था, उसने उनको सलाह दी, भगवान आपको भगवान से बचना, आप एक काम करो, आप इंसान के अंदर ही जाके छुप जाओ, ठीक है ना। भगवान ने कहा दिस इज $1 million आइडिया, आई विल गो फॉर इट। और तब से बोला जाता है कि गॉड इज इनसाइड अस, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इंस्ट्रूमेंट है, बट जो मैं यहाँ पर मोक्ष की बात कर रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सब आपसे लर्नर्ड लोग जो होंगे ना, जो सही महीने में आपको ऐसी कोई सोल मिल गई, कल को कोई ऐसी लर्नर्ड सोल जो मतलब सही में मोक्ष को ढूंढ रही है और वो एस्ट्रोलॉजी के लिए जानना चाहती है कि मुझे मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वहां पर केतु का रोल बड़ा मेजर आता है। केतु हैज द डीप पावर टू कीप इनसाइड योर आप जो है सारा जो मेडिटेशन के जो गुण होता है लोगों में, ठीक है। कई लोग आपने कहा होगा मेडिटेशन में कहीं के दिन उतर जाते हैं, तो वो सब कुछ है केतु उदाहरण, ठीक है गाइस। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ केतु। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि केतु की कोई दृष्टि वैसे नहीं होती है, यानी कि बाहर बाहर की तरफ कोई दृष्टि नहीं होती है, अंदर की तरफ जरूर उसकी दृष्टि होती है। इज दैट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर हुआ है? यस सर। भाई मैं बीच बीच में पढ़ाता थोड़ा सा बाबा बन जाता हूँ, मगर समझ जा करो, बनना मेरा जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को बातें समझ नहीं आएगी, ठीक है। बट इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। हाँ जी, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी व्हाट यू सेड कि हमारे अंदर ही है यस एग्जैक्टली, भगवान। एक्चुअली इट इज अ हार्डकोर ट्रूथ आल्सो मैम। ये समझ आ गया तो आधी कहानी खत्म हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्योंकि सारा गेम ही इसी का ही है। अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि देखिए ये दृष्टियों का संबंध है। मान लो अब आप कोई मेरे से पूछते हो कि सर दृष्टि को गिने कैसे, ठीक है। तो एक सिंपल वे में मैंने इसका एक ये चार्ट निकाला है, जस्ट अ मिनट। आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं? मैंने आपको ये बताया था ये साउथ इंडियन जो है चार्ट होता है जनरली, ठीक है ना। एक तो अब दृष्टि को गिनना कैसे, मैंने आपको 579 फार्मूला बताया था अभी, ठीक है। अभी अपन गिनेंगे, अभी लाइव भी गिनेंगे, पहले ये समझ लो। मान लो मेरे को किसी की 5वीं दृष्टि गिननी है, मैंने कहा कि जी सूर्य की दृष्टि गिनो, ठीक है। तो आप कहोगे सर कौन सी गिनूं, मैं कहूंगा जी 5वीं गिन के दिखाओ। तो आप कहोगे सर यहाँ से स्टार्ट करना है। पहली बात तो जहाँ पे सूर्य है दृष्टि वहीं से शुरू होगी, ठीक है, अपने ओरिजिन हाउस से। तो 1 2 3 4 5, समझ आई बात मेरी? गिनने का तरीका समझ लो, 1 2 3 4 5, तो ये हो गई सूर्य की 5वीं दृष्टि। इसी तरह से सूर्य की 7वीं दृष्टि, ठीक है, उसको गिनेंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, समझ आई बात? ये 7th दृष्टि है। अभी मैं इंडियन चार्ट्स के ऊपर भी जा रहा हूँ, मगर ये जस्ट कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने तैयार किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 9वीं दृष्टि हो गई, ठीक है। इस तरह से दृष्टियां गिनी जाती हैं। अभी थोड़ा सा इंडियन कंटेक्स्ट में चीजों को समझते हैं। हम लोग थे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। ये है किसकी कुंडली? अब्दुल जी की कुंडली है, ठीक है। तो फर्दर हम मान लो दृष्टियां गिननी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बताओ किसकी दृष्टि पहले काउंट करें, बोलो कौन से प्लेनेट की दृष्टि काउंट करके बताऊं, बताइए जरा, बोलो। सन से शुरू करते जुपिटर हैं। की करें? मान लो जुपिटर फिफ्थ दृष्टि से देखेगा तो कैसे देखेगा, ठीक है। 1, पहले आपको ये बताया था अपने हाउस से करना है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब जुपिटर 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, इसके ऊपर चंद्रमा के ऊपर देख रहा है। तो अल्टीमेटली जुपिटर ने अपना रोल कैसे प्ले किया? जुपिटर होता है एजुकेशन का कारक। जुपिटर ने अपना एजुकेशन जो है यहाँ पर इनके बचपन में एजुकेशन की ब्लेसिंग इनको देकर इनको उस दरिद्र बचपन से निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल। ये यहाँ से बात समझ आती है, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च का तो है, ये 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। मगर अब एक बात होती है कि दृष्टि भी नीच की होती है कभी कभी, समझ रहे हो।
अभी हमने एक बात करी थी, थोड़ा गहरे उतरने जा रहा हूँ, बड़ा ध्यान से समझना इस बात को, क्या बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, ये बात आ रही होगी दिमाग में, इन्होंने शादी नहीं करी। अब ये बात देखो, यहाँ पर गुरु उच्च का है, ठीक है। मैंने आपको बताया था गुरु जब भी 7th दृष्टि से देखता है, यानी कि आमने सामने देखता है, यानी कि ये जो फर्स्ट हाउस है इसके सामने ये 7th हाउस है, ठीक है। इस 7th हाउस के अंदर राशि कौन सी पड़ी है? 10वीं, 10वीं ठीक है। तो मकर। 10वीं राशि के अंदर जो है गुरु क्या हो जाता है? नीच का। ये आपको पता है, बताया था ना, डेबिलेटेड हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कंसेप्ट को आप डीप डाउन उतरने का टाइम है, आप थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी अभी सेशंस में। थोड़ा सा अब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, समझो इनको, ठीक है, ध्यान से। तो 10वीं राशि के अंदर जुपिटर जो है वो नीच के यानी कि डेबिलेटेड रिजल्ट देता है। तो जब जुपिटर ने नीच का होके 7th दृष्टि से यहाँ से ये देख रहा है इनके बर्थ चार्ट के अंदर, ठीक है। 7th हाउस इनकी वाइफ का होता है, ठीक है, स्पाउस का। ठीक है। इनकी सेकंड संतान का होता है, इनके व्यापार का होता है। तो जब गुरु ने यहाँ पर देखा 7वीं दृष्टि से, तो इस राशि के ऊपर जब गुरु देखता है तो नीच नीच की दृष्टि वो हो जाती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पे दृष्टि नीच की हो गई है। अब दृष्टि तो यहाँ पर नीच की हो गई है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि जैसे ये दृष्टि नीच की हुई, उसने इनका जो गृहस्थ जीवन था या इनकी जो वाइफ ना होने का एक मेजर कारण जो है ये गुरु की दृष्टि बनी। गुरु ने बहुत कुछ दिया भी, मगर गुरु ने यहाँ पर इस हाउस को, अब लॉस कह लो या फायदा कह लो, वो तो मतलब अब्दुल कलाम जी खुद ही मतलब जज है सिचुएशन की, हम क्या बोल सकते हैं। परंतु वहां पर उनकी मैरिज जो है नहीं हुई। क्लियर हुई बात? ये दृष्टियों के इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? यस और नो में जवाब दो मुझे यस सर, फटाफट। यस सर। यस सर। ठीक है। मान लो किसी आदमी का तलाक हो जाता है, किसी की शादी नहीं होती है, तो ऐसे फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं, भैया क्यों नहीं हो रही है, और इसी बात का जो है एस्ट्रोलॉजर जो है चार्जेस लेते हैं। बट यहाँ पर जो भी बात होगी वो लॉजिक से होगी, ठीक है ना। अगर आज की डेट में कोई मेरे पास क्लाइंट आता है कि अगर कहीं पर अब एस्ट्रोलॉजर भी आ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं कि ठीक है भाटिया साहब, नो प्रॉब्लम, यू विल चार्ज वॉट एवर यू वांट चार्ज, वी वांट, हमें शास्त्रार्थ करना है, बैठना है 2 घंटे के लिए, एंड आई वेलकम दोस काइंड ऑफ पीपल। आते बहुत कम है हालांकि बट फिर भी आई वेलकम, ठीक है। एंड तो उधर बातचीत जब होती है तो ये सारे लॉजिक्स आपको समझ आने चाहिए। बातें क्लियर हो रही ना आप लोगों को? बात समझ आ रही है मेरी? बिकॉज देखिए मैं ज्यादा तेज आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ, इन द सेंस कि आपको बात जरूर समझ आनी चाहिए, बिकॉज यू आर कम्युनिटी पीपल एंड यू ऑल आर इनडायरेक्टली प्राइड ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो मेरा उससे लिंकेज है कि आप तो कम से कम ऐसे बात करो जब सोसाइटी में आपसे कोई बात करे कि यस लगे कि हाँ भाई ये डॉक्टर भाटिया की क्लासेस ले चुके हैं, तो वो वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। सर यहाँ पर जो 7th लॉर्ड है वो भी जुपिटर की राशि में 6th हाउस में बैठे हैं, तो उससे भी कुछ इनका शादी का पता चलता है? एक्चुअली देखो शनि सॉरी, जो हाँ, होता 6th हाउस में। है, शनि जो है बेसिकली सेपरेटिवनेस का एक तो प्लेनेट माना जाता है। राहु, शनि और सूर्य, ये 3 प्लेनेट्स होते हैं, इनको बोलते हैं सेपरेटिवनेस के प्लेनेट बोलते हैं। ये जहाँ बैठते हैं उस बंदे को उस चीज से दूर कर देते हैं, अच्छा, ठीक है ना। राहु, तो शनि और कौन सा बोला सर आपने? शनि, राहु और सूर्य, अच्छा, सूर्य। इनका नेचर है, ये जहाँ बैठते हैं उसको उस चीज से दूर कर देते हैं, ठीक है ना। जनरली तो कभी किसी की कुंडली में 7वें घर में अगर शनि बैठ जाए और सूर्य बैठ जाए, समझ लो उसका उसके वाइफ से कम झगड़े तो होने भली वाइफ, मतलब वो कह लो कि ठीक है, इन द सेंस हॉट टॉक्स रहेंगी, बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स रहेंगी, ठीक है ना। तो वो एक ये सूर्य का काम है। इसी तरह सर से भले सूर्य एग्जॉल्टेड हो, नहीं 7th में बैठा हो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छे सेंस में अलग करेगा फिर। अब मान लो ये भी तो है कि हस्बैंड की जॉब अच्छी लगी और दुबई बैठा है और देहरांस में कमा रहा है, फिर तो वाइफ कहेगी नाइस टू बी सेपरेटेड, देयर आर ठीक है, गुड सेंसेस आल्सो, राइट। ठीक है ना। तो वो वाली बात है। ये तो सारी दुनिया मतलब की भाई, ठीक है ना। रिलेशनशिप्स अच्छी बात है, अगर रिलेशनशिप्स देखो वही काम की है जो दिल से है। मैं तो ब्लड की रिलेशनशिप को भी बोलता हूँ कि वो भी अगर दिल से नहीं है तो काम की नहीं है, ठीक है। पॉइंट यही है, यहाँ पर थोड़ा सा इस हिसाब से समझो। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हुई। ये 7वीं दृष्टि मैंने बता दी।
तो सातवीं दृष्टि के हार्म पता लग गए। मैं उस समय बोलना नहीं चाहता, मगर अब वो दृष्टि की बात चली तो ये बताना ही पड़ा। एनीवेज, अब यहाँ पे आ जाओ। कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को कुछ? प्लीज बी क्लियर। सर सारी मुझे बात एक बात सर मुझे हाँ एक बात जाननी थी सर। बोलो जी, ये जो बोलो। हम लोग दृष्टि का वर्ड जो यूज कर रहे हैं सर, दृष्टि के अलावा मतलब मैं इसको और किस तरह समझूं? जैसे कि 579 दृष्टि पड़ रही है, उसके अलावा व्हाट एल्स कैन वी से दृष्टि पढ़ना? दृष्टि समझो। जिस समय जी इस समय आपने कैमरा ऑफ कर रखा है, मुझसे दृष्टि मिला नहीं रहे हो, ठीक है? तो जी सर। हाँ, तो अब आप 180 डिग्री पे बैठे, तो आपने आंखें बंद कर रखी थी, अब आपने दृष्टि मिला ली है, तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। दृष्टि दृष्टि है। हाँ, देखो दृष्टि, देखो आंखों को आप इधर घुमा के देखोगे 120 एंगल हो जाएगा, इधर घुमा के देखोगे तो 120 हो जाएगा, सामने देखोगे तो वो हो जाएगा, क्या नाम है आपका, 90 डिग्री। ये हाँ, तो एग्जैक्टली 90 डिग्री। परपेंडिकुलर पे आ जाओगे तो वो, तो इस हिसाब से ये एंगल्स है। बताया ना, 30 डिग्री को समझो, ठीक है ना? इसको ओके बोलते ओके हैं 30 डिग्री का 30 60, ठीक है ना? इधर तक आए तो 60 हो गया, ठीक है ना? इस हिसाब से ये क्या? सारा सारा गेम चलता है एग्जैक्टली। तो ओके ओके उसके हिसाब से है, मगर इसमें आप 180 डिग्री इसको हम मान लेते हैं, अगर एक इजी टू अंडरस्टैंड है, सिंपल सा बात, आप ऐसे समझ के चलो। नहीं तो सातवीं दृष्टि पकड़ के चलो, ये सातवीं दृष्टि है, आमने सामने, आई टू आई कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? और ये ओके हर सर। ये अब जैसे मंगल यहाँ पे बैठा है, मार्स, तो मार्स यहाँ पे देख रहा है अपने घर को, देख रहे हो आप? मार्स यहाँ पर देख रहा है अपने घर को, ठीक है ना? अब ये जॉब का घर है, मंगल अपने घर को देख रहा है, यहाँ देख लो, देख रहा है तो ये इसने अच्छा इनको गवर्नमेंट जॉब्स में रखा, अच्छे ओहदों पे भी रखा। मंगल अपने घर को देख रहा है, अब ये सातवीं दृष्टि से देख रहा है, हालांकि मंगल शत्रु क्षेत्रीय बड़ा है, मगर अपने घर को बड़े अच्छी दृष्टि से देख रहा है, संभाल रहा है यहाँ पे अपने घर को, इसको सातवीं दृष्टि बोलेंगे, ठीक है? जी मगर सर। शुक्र भी देख रहा है, अब दो ग्रह देख रहे हैं इकट्ठे इस घर को, ठीक है ना? तो इससे क्या पता लगता है कि ये वर्क प्लेस पे भी लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हो, छोटी छोटी कुछ बातें हैं बिहेवियरल, ठीक है? आपको धीरे धीरे समझ आएंगी। यहाँ तक की सारी बात क्लियर? तो ये अगर ये एंगल का सिस्टम ना समझ आए 30 एंड ऑल दैट, तो चलेगा ना अगर हाउसेस का ही समझ में आ भूल जाए? जाओ। वो एक्चुअली मैं मैथ्स आता ये हो। उदय जी जो बात करते हैं ना, वो थोड़ा वो पता नहीं कहाँ से मतलब चीजों को निकाल के लाते हैं, पर वो ट्रेडिशनल होती है वो चीज थोड़ी, तो मेरे को दूसरे एंगल पे जाना पड़ता है, उसको छोड़ दो। जी आप सिंपल सामने रखो 180 डिग्री, या फिर एक लोग 7वां नंबर याद रख लो आप, जी सातवीं जी दृष्टि ये सामने। अभी आपको सातवीं दृष्टि का बेस्ट एग्जांपल दिया, आप देख रहे हो मेरा कर्सर, देखो वीनस और मार्स कहाँ देख रहे हैं? 10वें घर को देख रहे हैं, सातवीं दृष्टि। यही अगर वीनस और मार्स जो है 9वीं दृष्टि देंगे तो वो 12वें घर पे देंगे, वो यहाँ से यहाँ देखो, ठीक है? वो 9वीं हो जाएगी, ठीक है ना? इस एग्जैक्टली वही चीज क्लियर होगी, दृष्टियां समझ आएगी गिननी कैसे होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से 8वीं और 9वीं। क्लियर? कर्सर दिख रहा सर है? इस यस सर। सर ये दृष्टियों सर को ये इंटरप्रेट करना बाद में सीखेंगे, ये तो इंटरप्रिटेशन का एक तरीका मैंने आपको बताया है, ये देख रहे हो? और एक बात और बता दूं, दृष्टि के हिसाब से जब भी उच्च का ग्रह होता है वो नीच की दृष्टि से देखता है, नीच का ग्रह होता है वो उच्च की दृष्टि से देखता है हमेशा, ये थंब रूल है, ये भी याद रखना। यही पूछने वाला था सर अभी मैं। ये जैसे अभी दो देखो, इकट्ठे हैं, वीनस और मार्स इकट्ठे हैं, तो इधर वीनस देखो उच्च का है, चंद्रमा को मार्स देखो, नीच का है। चंद्रमा को देखो, चंद्रमा क्या है? नीच का। यहाँ नीच पर का है। कौन सी दृष्टि दे रहा है? उच्च की, समझ आ रहे हो? ओके। क्योंकि ये यहाँ पर राशि जो है सेकंड राशि, तो उस बंदे को सारी जिंदगी इनकम तो रही है, सारी जिंदगी उन्होंने पैसा भी कमाया है, वो बात अलग है, ठीक है ना? तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनको सारी जिंदगी मतलब भगवान ने मतलब जितनी भी उनकी जरूरतें थी सारी पूरी कर रखी थी, तो दिस इज द हाउस ऑफ इनकम, बिग ब्रदर, ठीक है? पार्टनरशिप्स, तो ये उच्च की दृष्टि से यहाँ से इनको बेनिफिट भी मिल रहा है, तो ये थंब रूल होता है, याद रखना है। क्लियर हुई सर बात एक यहाँ बार तक? फिर सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए थंब रूल। ये नीच का प्लैनेट अगर दृष्टि दे रहा है तो उच्च की देगा, यानी कि एक्सॉल्टेड देगा, और एक्सॉल्टेड प्लेनेट दृष्टि दे रहा है तो नीच की देगा। देखो भाई, अच्छा कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। अगर ऐसा हो रहा होता तो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं, मैं भगवान होता, ठीक है ना? मगर ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी के पास कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेस है, शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट एनालिसिस है। अगर सर गुरु उच्च का है, हाँ ठीक है, गुरु उच्च है तो तो नीच की तो दृष्टि दे रहा तो है 7th तो पे। तो 7th पे नीच की दृष्टि होगी ना, 10वीं राशि है ना वहाँ पे, अच्छा अच्छा 10वीं ठीक है। राशि में वो नीच का हो जाता है ना। इस तरह से वो इस तरह से एग्जाम्पल देखो, चंद्रमा नीच का है,
मून और डेबिलिटेटेड सेकंड है वो सेकंड फिर में 11th और हाउस। सेकंड पे उच्च का देगा। हो जाता है। यस यस यस। तो ये सिर्फ एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड में अप्लाई होता है सर, स्वराशि में नहीं होता, हर जैसे प्लेनेट वीनस के ऊपर स्वराशि में है। हर प्लेनेट पे अप्लाई होता है, मगर नहीं ये चीजें काम अभी आपको बाद में आएंगी दृष्टियां। ये तो अभी देखो, अभी अभी क्या सिचुएशन है। अभी सिचुएशन ये है कि आपको युद्ध में उतरना है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको युद्ध में जाना है, तो आप एक काम करो, या चलो युद्ध को भी छोड़ो, आपको बैटिंग करने जाना है तो एक काम करो, एक पैड लगा लो, एक ग्लव्स पहन लो, ठीक है। आगे से कॉटनी बॉल आएगा, बॉल फेंकेगा, बहुत तेज फेंकता है, लग जाएगी। तो वही वाली चीज है। आगे क्लाइंट आएंगे, उनकी क्वेश्चंस किसी भी लेवल के हो सकते हैं, तो यू शुड बी रेडी। अभी आपको मैं ये सारी चीजों सब बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन सी चीजें कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप एक बात समझिए, एक वर्ड होता है ऑब्सोलीट नाम का, आप बुरा मत मानिएगा इस चीज को। हमारे जो ग्रंथ है बहुत सालों से रिवाइज नहीं हुए, इन पे कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई इनको अपडेट नहीं कर रहा है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बिकॉज मुझे मतलब थोड़ा सा इस बारे में इन डेप्थ इसलिए पता है कि सिंस मैं खुद जो हूँ, मतलब कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, जहाँ पर मैं थीसिस लिखवाता हूँ। तो रिसर्च वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया में बहुत कम हुआ हुआ है। तो काफी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो आपके काम की नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो। अभी शुरू में उत्कर्ष जी यहाँ पर अभी हमारे क्लास में, आप पता नहीं आज है, मेरे को दिख भी नहीं रहे। तो मतलब इन द सेंस कि ही वाज कंफ्यूज्ड कि कैसे करना है, तो बट जब उनको फर्स्ट क्लास उन्होंने लिया तो ही गॉट कनेक्टेड विद द थिंग्स। मेरे कहने का मतलब ये है कि चीजों को सिंपल तरीके से आगे जाने दो। काफी चीजें ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, वो भी आपके काम नहीं आएंगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आप तो उतना फॉलो करो। और फिर आपको कोई मतलब, हाँ, अगर आपको कोई ये बोले कि नहीं आपको ये नहीं आता, मगर देन आई एम सिटिंग देयर, मैं बात करूंगा। मेरे पास है तर्क सभी चीजों के, ठीक है ना। मैं बताऊंगा कि किस चीज काम कहाँ पे हमारी है। तो आप वही चीज को गेन कीजिए जो अभी आपके लिए ऑब्सोलीट नहीं है, यूजफुल है, ठीक है ना। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और कहाँ पर थे, ये किसी ने चैट में कुछ लिखा है क्या? क्या लिखा है? आप बोल दीजिए, चैट में मत लिखिए, मेरे से बता दीजिए क्या पूछना चाह रहे हैं। वो चैट्स दिख रही है मुझे, बोलेंगे कौन पूछ रहा है कुछ? सर हर्षद जी ने पूछा है। पूछ रही थी, हाँ जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? अगर मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ रही हो तो फिर उसका किसी की दृष्टि किसी भी पड़ रही हो, वो डिपेंड करता है उसका उस प्लेनेट का रिलेशनशिप कैसा है दूसरे प्लेनेट के साथ। वो मैंने आपको रिलेशनशिप्स के बारे में बताया था, 2 ग्रुप्स है, 2 ग्रुप्स के अंदर जो है सारा डिपेंड करता है। सूर्य शनि आपस में दबा के मतलब दुश्मन एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं, मतलब वो दृष्टि चाहे किसी भी एंगल पे हो रही हो, वो गलत ही होगी, ठीक है ना। अब देखो ना, अब आप कभी कभी आप किसी आदमी को देखते हो, आप देखते हो उसको, ये नहीं कहते तो इसकी तो मुझे शक्ल ही नहीं पसंद, ये बताओ, ऐसा होता ही नहीं होता? आप समझो एनर्जीज को, किसी वक्त बंदे को आप देखते आपको लगता है यार इसकी तो मुझे शक्ल नहीं पसंद है, इससे मुझे बात ही नहीं करती। when you are meeting for the first time, you have no relationship, मगर दिल से वो आवाज आती नहीं आती कभी कभी? बिल्कुल आती है। बस वही चीज है, जिसके साथ आपका रिदम मैच करेगा उसी के साथ करेगा, जिसके साथ नहीं करेगा उसके साथ नहीं करेगा। वही रिलेशनशिप्स में, वही मैरिजेस के अंदर है। दैट इज वाई 60-80% जो मैरिजेस खत्म हो जाती हैं, बिकॉज तो वो तो एक अलग ज्ञान है रिलेशनशिप का। तो एस्पेक्ट्स का पॉइंट क्लियर हुआ, मुझे बताइए जरा, फिर मैं आगे बढ़ूं। यस सर, यस सर। यस सर। जी सर। अरे जुपिटर के ये कहा जाता है वो जिस घर को देखता है उसमें स्ट्रेंथ उसको मतलब बड़ा कर देता है या पावर दे देता है, ऐसा रहता है क्या? सिर्फ अगर जुपिटर की बात जुपिटर का चरित्र ही ऐसा है। जुपिटर एक अच्छा प्लेनेट है, पॉजिटिव बट एक प्लेनेट है। न्यूट्रल कहते हैं सर इसको, कि अपना कोई इफेक्ट नहीं है, जिस घर में देखेगा वैसे ही इफेक्ट देगा। एग्जैक्टली इसे न्यूट्रल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वो राहु और केतु न्यूट्रल रहते हैं, वो जिस घर में जाते हैं उसके जैसे इफेक्ट देने स्टार्ट कर देते हैं। मगर जुपिटर की ज्यादा बात करेंगे, जुपिटर इज यूज्ड टू बी इट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव प्लेनेट। मतलब ये ज्ञान का कारक है, नॉलेज का कारक है, ये अच्छे संबंधों का कारक है। ये एक कोई आप व्यक्ति देखो जिसकी अच्छी गृहस्थी है, फला फुला परिवार है, ठीक है ना। तो ये इस तरह का कोई आदमी है जिसका घर बहुत अच्छा है, बना हुआ वैभवशाली घर है। तो ये सारी चीजें गुरु के कारण, मतलब घर के अंदर रिलेशनशिप, ये सब गुरु है, ठीक है बट ना। सर अगर जैसे किसी के डिजीज के घर को देखता है, एनिमीज को देखता है, तो दुश्मन बढ़ा देता है, ऐसा रहता है क्या? मतलब जो घर को देखेगा वैसा इफेक्ट रहेगा? देखिए वो डिपेंड करेगा कि वो वहां पर राशि कौन सी बैठी है उस घर के अंदर, एग्जैक्टली उस चीज पर। अगर एनिमेटिक राशि बैठी है तो वैसे भी एक करेगा।
ठीक है। ठीक है। वैसे मगर अदरवाइज सेम इफेक्ट देगा, पॉजिटिव इफेक्ट देगा। जनरली पॉजिटिव ही देता है, शुक्र जो है जनरली नेगेटिव देता है, ठीक है ना। जनरली अब आपको यार धीरे धीरे अभी मैं अभी प्लैनेट्स में लेके उतरूंगा, आपको हंसी आएगी सुन के बातें। अब कई बार ऐसा होता है ना, हम जब छोटे होते थे मतलब जनरली आपकी मदर कई बार सेंस से बोल देती कि नहीं बेटा इस लड़के को घर में मत लेके आ, बोल देती थी ना। क्यों? मदर्स या हाँ कोई घर के बड़े बुजुर्ग समझ जाते हैं कि किस बंदे की दृष्टि कैसी है। वो आंख से अंदाजा लगा देते हैं कि मतलब इवन समवन इज कमिंग टू योर होम, वो किन एनर्जी से आ रहा है। समवन इज कमिंग टू योर होम, वो आपके घर की बहन बेटियों को कैसे देख रहा है, आपके फादर की तरफ क्या रवैया रख रहा है। ये सारी चीजें ऐसे बचपन में तो आपको पता नहीं लगती थी, वो पेरेंट्स समझाते थे। मगर एग्जैक्टली वही है, मैंने आपको बताया ना, हर एक ग्रह अपने आप में एक चरित्र है पूरे का, और आप लोग उसी तरह से बिहेव करेंगे, और आपके साथ जो आसपास की दुनिया है वो भी उसी तरह से बिहेव करेगी। ये एक हार्डकोर फैक्टर है, ठीक है ना। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपका गवर्निंग प्लेनेट है, मान लो वो नीच का है, तो आपको झगड़ालू स्वभाव का बना देगा, चालाकियां करने वाला, चतुर, ठीक है ना। ऐसे लोग कुछ नहीं सोचते, उल्टा सीधा बोल देते हैं। किसी के इवन तक किसी के थर्ड हाउस में मान लो नीच के प्लैनेट्स पड़े हैं, तो थर्ड हाउस हैंड को रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसे लोग कौन होते हैं? ज्यादातर मर्डरर्स, या ज्यादातर जिनका हाथ एकदम से चल जाता है, थप्पड़ मार देते हैं बैठते किसी के, रोड रेज जैसे हो जाती है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं हर एक व्यक्ति के, ठीक है ना। तो ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वी हैव टू सी। अब किसी के थर्ड हाउस में मान लो अच्छे प्लैनेट्स हैं, उच्च के प्लैनेट्स हैं, वो उसको इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन बना देते हैं। किसी के अगर वही थर्ड हाउस के अंदर नीच का मंगल पड़ा है, या और कोई ग्रह के नीच का पड़ा है, तो वो उससे गलत कर्म करवाते हैं। इवन तक मर्डरर्स जो होते हैं, आपका अगर आप मेरे से पूछो एज अ केस स्टडी कि भाई जो लोग हैं उसमें ऐसा क्या हो जाता है उस आदमी को कि वो मर्डर कर देता है दूसरे को, इतना निर्दय हो जाता है। हाँ हो जाता है भाई, इट इज करेक्ट। नीच का मंगल होगा यही करेगा, उच्च का मंगल होगा वो फौज के अंदर बंदे को शौर्य दे रहा होगा, वहां पर भी मर्डर कर रहा है, मगर वहां पर उसको परमवीर चक्र मिल रहा है। You're getting my point? समझ रहे हैं बात को? वहां पर यस रिवार्ड सर। मिल रहा है गवर्नमेंट से, अगर उच्च का मंगल है। यही नीच का मंगल है तो सजा मिल रही है, मर्डर दोनों ही कर रहे हैं। बात समझ आई है? आप लोग बात नहीं करोगे तो मैं क्लास बंद कर दूंगा। जी सर समझ आ रहा है। जी सर। चलिए, ऐसा लग रहा है जैसे डंडा मार के बिठा रखा है मैंने। नहीं सर, वो म्यूट करने में बार बार थोड़ा टाइम लग जाता है, म्यूट ऑफ करने में। दैट्स करेक्ट सर। चलो अब आप एक काम करो, आज एक काम करते हैं, आप लोग अपने हॉरोस्कोप्स के ऊपर जो है ये दृष्टियां निकाल के बताओगे। एक तो सारे प्लैनेट्स का होमवर्क नोट कर लो जरा अगली क्लास के लिए, ये मतलब ये होना चाहिए आपके पास। फिर मैं आपसे एक चीज और करने जा रहा हूँ आज, आपको थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा वास्तु इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। दैट्स गुड अशोक जी, सर। मेरा कस्टमर वाला बंदा फोन नहीं उठा रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। अशोक जी, मेरा वो कस्टमर वाला बंदा फोन नहीं उठा रहा एड्रेस कंफर्म करने के लिए, तो वो मैं बता रहा हूँ उसको, मैंने मैसेज सर टाइम लगेगा, मैं फोन का उठाने का वेट कर रहा हूँ उसका। 5-10 मिनट दो, मैं आपको कॉल करता हूँ। चलिए आगे बढ़े। सर जी सर। हाँ जी क्वेश्चन, हाँ, क्या? आपने बताया होमवर्क शुड बी ऑन आवर चार्ट्स, ऐसे है? होमवर्क शुड बी ऑन आवर, आर हाँ यू अपने अपने चार्ट्स को पहले स्टडी करो। जी जी, ओके ओके अपना हॉरोस्कोप ले लो, उसका लगन साइन लेकर उसको तैयार, उसके ऊपर सारा काम शुरू करो। अब धीरे धीरे पहले तो खुद को ही समझो, दूसरों को तो बाद में समझेंगे, पहले हम अपने आप को समझने योग्य बन जाए। ओके सर, ओके सर। हाँ, तो यहाँ तक की सारी बातें क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी, ठीक है। आज वो भी मुझे थोड़ा सा चेक करके बताओ, जो भी आपके घर के फैमिली के हेड है, ठीक है ना। अब ये देखना कभी भी, ठीक है ना, अगर आपको अपने घर का वास्तु भी चेक करना हो ना, तो भी आप अपने लगन चार्ट से चेक कर सकते हो। ये पता है आप लोगों को बात? नहीं सर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको बताया था सूर्य यहाँ पे होता है, यस सर। इधर पश्चिम होता है, ठीक है, यानी कि शनि, सूर्य के सामने शनि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये उत्तर है ये दक्षिण है, ये बताया था ना आप लोगों को। यस सर। सर ठीक है ना। तो जब भी किसी की कुंडली देखो, जो घर का लॉर्ड है खासकर, ठीक है, जब भी किसी की कुंडली देखो और जो घर का जो लॉर्ड है
उसकी जब उसका जो स्पेसिफिक मान लो जी, फॉर एग्जांपल पूर्णिमा जी हैं फॉर एग्जांपल, इनका अपना घर है मान लो, ठीक है, इनके नाम पर है, ये शी इज द ओनर फॉर एग्जांपल, तो हमें इनका लगन चार्ट दिखना चाहिए। इनके लगन चार्ट में अब हमें क्या देखना चाहिए, इन दिशाओं को चेक करना चाहिए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा। तो अब इन दिशाओं को चेक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा मैं आपको फिर से एक बार जस्ट इन ऑर्डर टू मतलब एक आपको एक अवेकनिंग बेल दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वास्तु को टच करने जा रहा हूँ आज, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा था कि जहाँ पर मान लो अब यहाँ पे देखा हमने कि ये इसकी दृष्टि पड़ी, ये पश्चिम दिशा, मतलब पश्चिम दिशा के अंदर कोई ना कोई दोष दिखा हमें, ठीक है। इसी तरह से हमारे को दिखा कि यहाँ पर ये वाली दृष्टि पड़ी। अब देखा जाए तो फर्स्ट हाउस जो है, आपको पिछली क्लास के अंदर मैंने बताया था, फर्स्ट हाउस जो है ये सूर्य का हाउस है, यहाँ पर गुरु उच्च का पड़ा है, तो ईस्ट दिशा के अंदर अच्छा ग्रह आया, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो इनका जहाँ पर भी इनका जो घर होगा, जब भी रहा होगा, वहां पर सूर्य जो होगा वो वहां पे जो सूर्य की दिशा होगी यानी कि पश्चिम पूर्व दिशा होगी, वो बहुत स्ट्रांग होगी, मतलब वहां से कोई ना कोई ऐसा कनेक्ट होगा जो इनको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा होगा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ये समझो कि अब कुंडली के अंदर जो फर्स्ट हाउस आपको बताया था वो सूर्य का होता है बाय डिफॉल्ट, जो पिछली बार मैंने एक चार्ट शेयर किया था कि हर घर का एक यहाँ वो मतलब वो होता है लॉर्ड। तो अब जब सूर्य आप देखो इनका ये पावरफुल पोजीशन में आ जाता है एक तरह से, और यहाँ पे बुध के साथ ये बुध आदित्य योग भी बना रहा है, आप देख रहे हो। तो इस कुंडली में ये पता लगता है कि इनका जो है, एक तो पूरब दिशा जो इनकी घर की है वो भी बहुत अच्छी रही होगी, और दूसरी बात ये है कि होता क्या है, सूर्य अगर अच्छा हो, सूर्य अगर आपको सपोर्ट कर रहा हो, तो आपका जो यश होता है ना, यानी कि आपका यश से मेरा मतलब है कि आपकी रेपुटेशन इन द सोसाइटी जी, आपका नाम, आपका आपका जो कह लीजिए कि एक तरह से रुतबा, सामाजिक रुतबा, वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो वो सूर्य के कारण होता है। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ से दिखती हैं। अब किसी का इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, मान लो किसी की दक्षिण दिशा में कोई नीच के ग्रह पड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं पड़े हुए, यहाँ पे पड़े हुए मान लीजिए, ओके, तो आप ये मान के चलिए कि उनके घर के अंदर या तो वो उनका घर दक्षिण मुखी होगा, जो कि दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड थिंग, ठीक है। और या फिर ये होगा कि उनका जो है दक्षिण दिशा जो है खराब है। अब यहाँ पर ये पता लगेगा कि इनका दक्षिण दिशा खराब जब होती है तो होता क्या है, ये चेक करने के लिए दक्षिण दिशा का जनरली बोलते नहीं है कि दक्षिण खराब हो या पश्चिम मुखी घर हो, पश्चिम खराब हो तो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है ना। इसी तरह से अब इनका पूरब अच्छा था, यहाँ पे ये नीच की दृष्टि पड़ी, तो यहाँ पर ये जो बेल्ट अगर डिस्टर्ब हुई तो इट शोज कि इनका पश्चिम जो है यानी कि शनि जो है इनका खराब है। तो इनको जिंदगी में शनि जो होता है ना बहुत लेबर करवाता है इंसान से। इवन तक आप जितने रिक्शे वाला देखोगे ना, देखो जो आदमी ज्यादा हार्ड वर्क पुट इन करके कम पैसा कमा रहे हैं वो शनि के कारण कमा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है फिजिकली लंगड़ा है, ठीक है ना। शनि की बिल्ड ऐसी है कि शनि फिजिकली लंगड़ा है, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो शनि जो है धीरे धीरे चलता है, और जितने भी जो हार्ड वर्क जो होते हैं, जो लोग हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं मगर उनको रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंगली नहीं मिलते, वो शनि के कारण नहीं मिलते। तो यहाँ पे पश्चिम दिशा खराब है इसका मतलब। चलो खैर, ये कुंडली मगर ये थोड़ा सा एडवांस अभी आप मेरे को लग रहा है कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आई थिंक सो। पर मैंने आपको ये बात इसलिए बताई है यहाँ पर, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि रीजन उसके पीछे ये है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में से अगर जो दिशा भी आपको खराब दिख रही है किसी भी ग्रह के कारण, तो ये मान के चलो कि उस घर के मतलब अगर मान लो अब जैसे यहाँ पर तो अब्दुल कलाम की बात हो रही थी, अब्दुल कलाम की घर की बात होगी ना, जो जिसके वो ऑनर है। तो इसी तरह से आपके घर में जो भी आपके घर के जो ऑनर है या आप खुद हैं स्वयं हैं, तो आप अपने घर का वास्तु जो है यहाँ से चेक करें पहली बात तो, कि यहाँ पर प्लैनेट्स जो है किस तरह से आपको मतलब सिग्नल्स दे रहे हैं। और उसके बाद आप जब वहाँ पे प्रैक्टिकली जाके क्रॉस चेक करोगे तो ऑलमोस्ट आपको उसी तरह के दोष आपको फिजिकली आपके घर में मिलेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है हम लोग हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ये जो यहाँ पर जो गवर्निंग प्लान है ना, ये आपकी सारी बुद्धि, गवर्निंग डिसीजन, इवन तक आपने घर के अंदर सामान कैसे रखना है, किस दिशा में किस चीज को रखना है, ये सब यहाँ से गवर्न होती है एक्चुअली। क्योंकि इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो फर्स्ट हाउस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है, ये आपका ब्रेन का हाउस होता है, ये आपके डिसीजंस का हाउस होता है। और आपके डिसीजंस कैसे, क्या डिसीजन का आपको यहाँ पे क्या रोल, डिसीजन का एक ही रोल है भाई, आपने उठा के कोई सामान कहीं पे भी घर में रख दिया तो वास्तु आपको गलत हो जाएगा अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया।
और अगर आपने कैलकुलेट कर रखा है तो आप गलती करोगे नहीं, पॉइंट ये है। बट उसके लिए अवेकन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ तक की बातें थी जो आपको ये कुंडली के हिसाब से मैंने जो समझानी थी वो समझाई है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा अनलर्निंग कर ले। आपसे मैं कुछ चीजें पूछ लूं। यस सर। आप लोगों में से कितने लोगों को वास्तु का नॉलेज है? जल्दी जल्दी बताइए। सर नहीं है सच। नो आइडिया। नहीं है नहीं है, थोड़ा बहुत है सर। थोड़ा बहुत है, नहीं है, ठीक है। तो अब हम एक बात बता देते हैं, क्योंकि मैं आपको ये मैंने जो आपको बात बताई है वो इसलिए बताई है क्योंकि ये बात सिर्फ वहां पे कनेक्ट होती है कि जब वास्तु जो होता है बेसिकली डायरेक्शंस के बेस पे एक ज्ञान है, ठीक है, दिशाओं के बेस पे एक ज्ञान होता है, ठीक है। तो हाँ जी, जैसे आपने कहा कि आप अपना चार्ट के थ्रू वास्तु देखिए, मगर एक घर के अंदर कितने सारे मेंबर्स होते हैं, हर किसी का चार्ट क्या वैसे ही वास्तु बताएगा? नहीं 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 नहीं, मैंने तभी बोला ऑनर का, घर का जो ऑनर है, पेपर के ऊपर रजिस्ट्री है जिसकी। अच्छा ठीक हाँ, ठीक। क्योंकि इसलिए हाँ मैंने जी बोला कि घर के अगर हाँ मान जी। लीजिए मान लो मैं एक घर में रहता हूँ, उसमें मेरे पापा भी रहते हैं, मगर घर घर तो मेरे पापा के नाम पे बाय डिफॉल्ट होता है, हाँ या पापा मम्मी के नाम पे जनरली होता है, तो आप पापा या मम्मी में से उनकी कुंडली देखिए, उनके घर का अच्छा वास्तु वहां से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक सर। आप तो सब मेंबर्स हो केवल, क्लियर होगी बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो डायरेक्शंस होती हैं इनके भी लॉर्ड्स प्लैनेट ही होते हैं अल्टीमेट, ठीक है। तो आज मैं आपको जो है ये बात थोड़ी सी हल्का सा टचअप दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ। देखो, 4 दिशाएं होती हैं, 4 सब डायरेक्शंस जिन्हें बोलते हैं, ठीक है ना। सब डायरेक्शन होती हैं। अभी अब मैं सब डायरेक्शन का हिंदी में कैसे बताऊँ? डायरेक्शन और सब डायरेक्शन समझ लो। डायरेक्शन 4 होती हैं और सब डायरेक्शन होती हैं, ठीक है। अगर हिंदी में समझना तो कोण समझ लो, कोण, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। आप देख पा रहे हैं इस चार्ट को? अच्छा क्लियर नहीं है। क्लियर मुझे भी नहीं सर हो रहा। थोड़ा जूम कर अभी दीजिए। हो जाएगा, थोड़ा दिक्कत है। एक मिनट, ये और क्लियर चार्ट है। अब आपको दिख रहा है क्लियर? सर अभी आया नहीं यस स्क्रीन सर। पे, आ गया। यस सर। ठीक है। यस सर। तो अब मैं आपको इस सिंपल से चार्ट की से समझा दूंगा ये सारी बातचीत, जो आपको बड़े इजी वे में समझ आ भी जाएगी, आई होप सो। और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ मेरे पास ये इमेजेस, बिकॉज मुझे आपको शेयर करनी होती है। फिलहाल मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब दिख रहा है आप लोगों को? यस तो सर। अब मैं एक एक डायरेक्शन आपको ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है।
और एक एक डायरेक्शन के ऊपर जो है फर्दर जो है हम लोग आगे इन डेप्थ डिस्कशंस में उतरेंगे, ठीक है। तो पहले उत्तर की बात होती है। उत्तर दिशा जो होती है वो बेसिकली नॉर्दर्न बेल्ट होती है। नॉर्दर्न बेल्ट को हम बोलते हैं, ये बेल्ट फाइनेंसिस की मानी जाती है, यानी कि इसे कुबेर बोला जाता है। कुबेर का यहाँ पे निवास बोला जाता है। कुबेर इज द लॉर्ड, ठीक है, ऑफ ऑफ नॉर्दर्न बेल्ट्स, ठीक है। मगर यहाँ पर प्लेनेट कौन सा होता है ये भी नोट कर लो, मरकरी, ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें, यानी कि बुध, अगर इनडायरेक्टली पूछ लो मरकरी को बुध भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद फर्दर हम आते हैं ईस्ट के ऊपर, क्योंकि मैं आपको कोण भी समझाऊंगा। उत्तर हमने कर लिया, अब हम आते हैं सूर्य की बेल्ट है ये ईस्ट। और ईस्ट जो है बेल्ट जो थी बेसिकली आपकी ओवरऑल रेपुटेशन का जो है सारा स्टेक देखती है। अगर आपके घर में पूर्व दिशा खराब है या अच्छी नहीं है तो आपके ऊपर फ्रीक्वेंटली एलिगेशंस लगेंगे, आपका नाम अननेसेसरी कहते हैं, बद से बदनाम बुरा, वो वाली बात हो जाती है। एज वेल एज आपको गवर्नमेंट जॉब्स में या इवन जो कह लीजिए आपको जो सरकारी काम होते हैं उनमें भी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अगला बेल्ट, शनि का बेल्ट। उस वहाँ पे यम लिखा हुआ है, मार्स की बेल्ट है, ठीक है। मार्स यानी पृथ्वी, पृथ्वी से नीचे पाताल होता है बेसिकली। तो दक्षिण दिशा को इन्होंने इस तरह से कंसिडर किया हुआ है। इसको यम जो है इसका लॉर्ड है। यम तो आप एग्जैक्टली मत मानो, आप मार्स पकड़ लो इसको, यम इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। ये एलिमेंट्स की बात भी साथ साथ कर रहे हैं एक्चुअली। यम को जो है धरती का एलिमेंट बोला जाता है बेसिकली। और यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ का जो लॉर्ड है मार्स है, ठीक है। अब सदर्न बेल्ट जो होती है, जिसके भी घर में भी साउथ के फेसिंग घर होते हैं, साउथ की जो बेल्ट होती है, जिस घर में भी साउथ के रिलेटेड दोष होंगे, साउथ दिशा से संबंधित दोष होते हैं, उस घर की फीमेल्स बड़ी परेशान रहती हैं और सारी जिंदगी परेशान रहती हैं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान रहती हैं, और एज वेल एज यू नो हस्बैंड से तो सभी परेशान है ही, ठीक है। तो आगे बढ़े, इतनी Yes, बात sir. क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। क्योंकि मैं आपसे जो बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है, महीने में 3-4 बार तो मैं किसी ना किसी के घर में घुसता ही हूँ। तो वहां पे मुझे पता लग जाता है जनरली जाते ही कि हाँ भाई यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं, किस तरह के दोष हैं। हमें एंटर होते ही सब पता लगने लग जाती हैं चीजें, क्योंकि बहुत साल हो गए अब यही काम, यू नो वी आर इन द प्रैक्टिस, तो आपको भी प्रैक्टिस में आना है। तो दक्षिण दिशा या हाउस साउथ सदर्न जो फेसिंग जो घर होते हैं उनमें उनके घर के जो फीमेल्स हैं वो ज्यादातर परेशान रहती ही रहती हैं। याद रहेगी ये बात यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे आ जाता है पश्चिम दिशा। दक्षिण दिशा मतलब हाँ जी। दक्षिण, ये साउथ फेसिंग मतलब ये कैसे आप बोल रहे हैं, मतलब किस वे बताऊंगा में मैडम, कि कंपास उनका की डोर, कंपास की नहीं उनका अंडरस्टैंडिंग। मेन एंट्रेंस डोर वहां पे होता है या हाँ हाँ क्या? हाँ, एंट्रेंस डोर भी होता है। और साउथ में मान लो, अब साउथ को आपने हल्का कर रखा है, साउथ में आपने खड्डे कर रखे हैं, टॉयलेट्स बना रखे हैं। मतलब बेसिकली साउथ इज अ हाउस ऑफ, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वहां पे बेडरूम दक्षिण नहीं दिशा, होना चाहिए। दिशा की बात हो रही है। दक्षिण दिशा में जो भी आपने गलतियां करी हैं आपके घर के अंदर, हम्म तो वहां पर जितनी भी आपने गलतियां करी हैं, चाहे आपने टॉयलेट बना दिए, खड्डे कर रखे हैं, बेसमेंट बना रखा है, ठीक है ना, तो वो सारी जो गलतियां हैं, या एक कोई खाली रीजन जो है छोड़ रखा है आपने, दक्षिण तो भारी रखते हैं हम, आपने हल्का कर रखा है उसे, ठीक है, तो वो सब चीजें गलत। वहां पर जो इम्पैक्ट उसके कारण पड़ते हैं वो घर की फीमेल्स में पड़ते हैं, ठीक है ना। तो अभी ऐसा हुआ भी, ऐसा ही एक घर में देखने गया था मानसा के अंदर, पंजाब में, वो यही प्रॉब्लम थी। मतलब वो वैसे देखने नहीं गया था, वर्चुअल मीट के थ्रू हमने उसको चेक किया था। तो वर्चुअल मीट में हमने यही पाया कि वो लेडीज को उनके घर में पिछले 4 महीने से डायलिसिस का एवरी महीने हफ्ते में 2 बार जाते हैं। अब वो मुझे तो पता नहीं था ना क्या था, बट जब जैसे देखा कि दक्षिण खराब है, मैंने पूछा कि क्या है सिचुएशन, तो यही बात जाके निकली। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिकली चीजें पता लगेंगी। कुंडली तो रोल प्ले करती है, एक आदमी के बर्बाद होने में, आबाद होने में उसका घर भी बहुत रोल प्ले, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा के जो दोष होते हैं, पश्चिम में अगर आपकी बेल्ट खराब है तो पश्चिम में हमेशा ध्यान रखो, उस घर में फाइनेंशियली जो है बहुत दिक्कतें रहती हैं। फाइनेंशियली वो लोग ग्रो नहीं कर पाते, एफर्ट्स बहुत करते हैं, पैसा आता है, पैसा वेस्ट हो जाता है, पैसा जो है सारा का सारा कोर्ट केसेस के अंदर और बीमारियों के अंदर खिंचा जाता है, खराब होता है, बर्बाद होता है। सो पश्चिम दिशा भी ऑस्पिशियस
नहीं मानी जाती वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम मुखी घरों को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए फॉर योर बेटर प्रॉस्पेरिटी। मगर अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे, एक ही तो घर होता है जिंदगी में, वो भी अगर बर्बाद कर देंगे, वो भी अगर तोड़ देंगे या कुछ और करेंगे तो क्या मतलब, ऐसे कैसे, घर तो छोड़ नहीं सकते, अब घर तो एक है। तो बस वहीं पे फिर डॉक्टर भाटिया की लोगों को याद आती है, ठीक है ना, कि बिना तोड़ फोड़े इन सारी चीजों को सेटल कैसे करना है। तो दैट विल बी द योर स्पेशलिटी ऑल्सो। यही आप लोगों की स्पेशलिटी होगी कि आप बिना घर को हाथ लगाए घर को पूरा सेटल कर दो। दक्षिण मुखी को भी आप सेट कर दो, पश्चिम मुखी को भी सेट कर दो, और अगर कोई गलत कोण में घर खुल रहा है तो उसे भी आप सेट कर दो। मैं थोड़ा कोण के ऊपर और लेके जाता हूँ, आप लोगों को कोण बता देता हूँ। ये नॉर्थ सर ईस्ट इसका में वेस्ट, इसका प्लैनेट शनि लिखा हुआ है ना, ये देखो ना, ओके, हाँ 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 ठीक, ये रहा, यस। सब सामने आपके, आराम से नोट करो, इमेजेस मिल जाएंगी कम्युनिटी के अंदर। आप हो ही हो, कोई दिक्कत आए, इमरजेंसी हो तो 24/7 मेरा नंबर चल रहा है, बी इन टच। ठीक है जी, आगे बढ़े, क्लियर होगी बात? यस सर। आगे बढ़े, चलो अब आ जाओ कोण के ऊपर। नॉर्थ और ईस्ट की बात होने जा रही है। नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स जो होते हैं, आप लोग जो है ना सारे के सारे भर भर के एनर्जीज लेके आया करो जब क्लास में आया करो, ठीक है ना। पूरे हफ्ते बोला मत करो, किसी से बात मत किया करो, चुप रहा करो, मगर यहाँ पर आके पूरी कसर निकाला करो, क्योंकि आप लोग वो लोग हो, क्योंकि जो कोई लोगों की लाइफ को मोटिवेट करने जा रहे हो, उनकी लाइफ को इफेक्ट करने जा रहे हो, अगर पॉजिटिव सेंस में करोगे तो बहुत दुआएं मिलती है, ठीक है, इस बात को समझो। You know, it is really going to make a lot of difference, the kind of respect you get in this profession. और रिस्पेक्ट की बात नहीं है, आप अपना काम अच्छे मेहनत से करो, आपको यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ब्लेसिंग्स बहुत मिलती हैं, जितनी भी सारी जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो आपके साथ होती हैं, ठीक है जी। सर मैं इसमें मैं सर एक बात ऐड करना चाहता हूँ जो आपने अभी बोला। मैंने अभी मतलब शायद 3-4 हफ्ते पहले ना ऐसे एक वेबिनार था वो अटेंड किया था, नॉट वो वैदिक, तो ऐसी एक दिन का वर्कशॉप था किसी का। तो वो जो वर्कशॉप ले रहे थे सर, उन्होंने ऐसी कुछ मतलब एक वास्तु न्यूमरो के ऊपर था एक वर्कशॉप, ब्रीफ था। तो ऐसी जब वो कुछ एक्सप्लेन नंबर्स के कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर ये नंबर्स होते हैं चार्ट में तो पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और मेरे भी ये नंबर्स हैं। मतलब किसी ने पूछा तो जैसे वो क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ तो समवन आस्क्ड कि भैया ये नंबर्स हैं, तो सर ने बोला कि देखो मेरे भी ये नंबर्स हैं, बट मैंने क्या किया, अपना देखो प्रोफेशन चेंज कर लिया। तो कहाँ पहले मैं किस प्रोफेशन में था तो वो रिस्पेक्ट वगैरह, क्योंकि सर प्राइवेट में या यू नो गवर्नमेंट में भी मतलब इफ यू आर नॉट इन अ सर्टेन लेवल या ठीक लेवल भी होते हो, बट कई बार वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती आपको किसी भी प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। करे अब देखो मैं टीचिंग में आ गया हूँ, अब चाहे कोई मुझसे 20 साल बड़ा बात करता है या मुझसे कोई छोटा बात करता है तो वो गुरुजी कह के बात करता है या सर कह के बात करता है, तो नाउ इट हैज टोटली चेंज। हाँ सचिन जी, उन्होंने आपको ये बात कौन से नंबर्स के बेस पे बताई? सर ये वैदिक में था तो मैंने वैदिक किया नहीं, तो आई बेसिकली डन दोषु। सो वो सर वैदिक में था और 1 और 8 की बात कर रहे थे वो, कि अगर मल्टीपल 1 मल्टीपल 8 चार्ट में रहता है तो उसमें रिस्पेक्ट की कमी रहती है पर्सन को कहीं ना कहीं। 1 4 8 कहाँ पर रहता है, वही तो मैं जानना 1 4 8 नहीं सर, 1 और 8 अगर मल्टीपल 1 मल्टीपल 8 रहते हैं ग्रिड के अंदर, उस केस में लोशो ग्रिड में, दोषु में नहीं सर, ये वैदिक ग्रिड में। हाँ ठीक है। एक्चुअली कोई बात बताऊं, बाय डिफॉल्ट ही ऐसा है ये तो। देखो मैं यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं करूंगा, पर एक चीज यही है कि मतलब ये बड़ा बेसिक सा फैक्टर है कि हर प्रोफेशन का एक अलग जो है ऑरा होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप? तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो नेचर है, हर एक काम का, हर एक प्रोफेशन का नेचर है। अगर आप टीचिंग कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट मिलना ही मिलना है, और अगर आप सेल्समैन हो और अगर आप किसी प्रोडक्ट को सेल्स कर रहे हो तो आप काम तो गलत नहीं कर रहे हो, मगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, समझ रहे हो आप? तो ये कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली बिकॉज देखिए मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने आपको जो बात बोली किस बेस पे बोली, मैं समझ तो नहीं पा रहा हूँ, पर मैं आपको ये बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि हर प्रोफेशन का अपना ही एक कहते हैं ना ऑरा होता है, ठीक है ना। अब एक्टर्स हैं, वैसे अमिताभ बच्चन अभी आपके सामने आ जाए, आप शायद उसके पैरों को भी याद दो, श्री अमिताभ भी बोलो, बच्चन साहब भी बोलो, ठीक है ना। मगर एक बात ये भी होती है कि आप अगर अमिताभ बच्चन सामने तो आप अमिताभ 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 करते रहते हैं। देयर इज यू नो ऑलवेज देयर इज अ डिफरेंस, हर एक प्रोफेशन का अलग ही एक ऑरा है, तो कोई दिक्कत नहीं है।
अगर उन्होंने बोला तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, बट अभी मैं यहाँ पर इस चीज को कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर आप रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात करोगे, यहाँ पे मैं सिंपल वे में कनेक्ट करूंगा, ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य से जुड़ा हुआ है, सिंपल रखते हुए सूर्य से ये जुड़ी हुई बात है। आपका यश या फिर यश में हानि, यानी कि आपकी इंसल्ट, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि इतिहास में गुरुओं का अपयश नहीं हुआ, गुरुओं का भी अपयश हुआ है, ठीक है ना, ऐसा भी हुआ है। बहुत से ऐसे गुरु हैं, इवन तक कई गुरुओं को तो बहुत ज्यादा जिल्लत भी झेलनी पड़ी है। अब देखा जाए तो क्या थे, ओशो है, ओशो भी एक गुरु है अपने आप में, आपका जीसस है, वो भी गुरु है अपने आप में, ठीक है ना, मगर उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। वो बंदा क्या कह रहा था भाई, किसी को यही करता भगवान में विश्वास रखो यार, वो टांग दिया लोगों ने। तो वो नहीं है, ये सब एरा की बात है, टाइम की बात है, चीजें वक्त के साथ बदलती जा रही हैं। मतलब मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी भी वक्त के साथ बदलती जा रही है, काफी कंसेप्ट खत्म हो गए, नए कंसेप्ट जो हैं अब वो चैनलाइज किए नहीं गए हैं, नई बुक्स अभी इतनी आती नहीं है, लोग लिखते नहीं है अब, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि ये वर्कशॉप तभी तो स्टार्ट किया है, ये रीजन यही है कि आप लोगों को अपडेटेड ऑथेंटिकेटेड चीज सिर्फ दी जाए, कैप्सूल की तरह ये काम की, इसको करो खत्म, बाकी वेस्ट हो चुका है। पंचांग के अंदर अब तिथि वार करण का क्या रोल है इस समय आपके लिए? आप जब कंप्यूटर एज के अंदर बैठे हो तो तिथिवार करण का रोल नहीं है, ट्रांजिट का रोल, पंचांग खोल के ग्रह का गोचर चेक किया था। अब जरूरत नहीं, अभी आपने एक बार पिछले वर्कशॉप में खुद ही आपने एक ऐप दे दी थी, सर देखो ये ऐप है, ट्रांजिट बता रही है, याद है आपको? यस सर। तो इट हैपेंस, सब कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। यस तो आज अभी कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे आप लोग, इतना बहुत रखूं या आगे चलो थोड़ा सा, बताओ। चलो एक काम करते हैं, या अब नेक्स्ट वर्कशॉप में इसको कोणों को पूरा कर लेंगे, क्योंकि अब बताने बैठूंगा ना काफी कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये मैं मोटा मगर टच जरूर करूंगा, बिकॉज अधूरा नहीं छोड़ूंगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको ईशान कोण बोलते हैं, नोट कर लो। ये साउथ ईस्ट है, इसको अग्निकोण बोलते हैं। और ये जो है साउथ वेस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका नॉर्थ वेस्ट है, यानी कि इसको वायु कोण बोलते हैं, वायव्य कोण बोलते हैं। वायु कोण का जो लॉर्ड होता है वो वरुण देवता होते हैं, और ईशान कोण के देवता होते हैं वो गुरु होते हैं, जुपिटर होते हैं। और इसी तरह है अग्नि के जो लॉर्ड होते हैं वो शुक्र होते हैं। तत्कालिक दो तरह के लॉर्ड्स होते हैं, एक तत्कालिक होता है, एक नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक देखोगे तो मंगल हो जाएगा, वैसे अगर शुक्र होता है, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट है, मगर अभी मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक बार छोटा छोटा करो, अभी इतना इतना बेबी स्टेप्स में अंदर चलेंगे। और साउथ वेस्ट के अंदर राहु का जो है साम्राज्य माना जाता है, राहु के दोनों का ही। तो नैऋत्य कोण इसे बोला जाता है, नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण को साउथ वेस्ट भी बोला जाता है, इसको हैवी रखा जाता है। और वायु कोण जो होती है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चे जो होते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होता है, ठीक है गाइस। विद दिस लोड एवरीथिंग आज का इतना ही रखते हैं, फिर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। और फॉर योर बेटर इन्फॉर्मेशन कुछ चीजें थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर लेने दो मुझे यार, है अभी मंथन कर लेते हैं सर, है क्या कह रहे हो? मंथन कर लेते हैं। मंथन तो करना ही करना है। अच्छा वही मैं बताने जा रहा हूँ एक्चुअली। देखिए अभी हम लोग मैंने अभी कल रात को आप लोगों के साथ वीडियो एक स्टार्ट किया था, शेयर किया था, ठीक है, मंथन का। देखा आप लोगों ने, नहीं देखा? ऐसे तभी बोला मंथन कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो आप लोग अगर क्लास में नहीं आ रहे हो तो मंथन के अंदर अपॉर्चुनिटी पहली बात तो मिलेगी। दूसरी बात यह है कि मंथन अगर के अंदर जो आएगा वही भाई सही मायने में चीजों को सीख पाएगा, क्योंकि मंथन के अंदर आप सीधा आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ बात होगी, ठीक है। 3 हफ्ते सीखो, चौथे हफ्ते आप में से कोई बंदा जो होगा, ठीक है, सपोज करो मैंने जोगा सिंह जी की कुंडली ले ली, वो जोगा सिंह जी को पता है आज उनकी कुंडली डिस्कस हुई, मेरा आप में से किसी को नहीं पता। और जोगा सिंह जी जो है आपके बीच में बैठे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अब होगा क्या कि आपने जो जो बोला उनकी पास्ट लाइफ, मैंने मतलब क्वेश्चन पूछेंगे हम आपसे, मॉडरेट करेंगे, आपके साथ बात करेंगे, तो उस समय आपको क्वेश्चंस वगैरह देंगे कि हाँ जी जोगा सिंह जी के रिलेशन उनकी मदर से बताइए, फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब पता लगेगा, मतलब एक कह लीजिए कि 17, 18, 20, 25 लोग बैठकर, स्कॉलर्स बैठकर आपके हॉरोस्कोप को जज करेंगे। उसमें हम आपके सामने, मैं बाउल्स के अंदर जितने, जैसे अब 17 लोग बैठे हैं इस समय, 17 लोगों की पर्चियां डाली, जिसका निकला उसको साथ साथ ही हमारे ऑफिस से कॉल चला जाएगा, आज आपकी पूरी डिस्कस हो रही है, और क्वेश्चंस आप लोगों को उसमें एडवांस रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता किसका निकलेगा, ठीक है ना। हर हफ्ते एक का निकलेगा, ठीक है ना। तो और एक बात और है, जिसका मान लो एक बार निकल गया तो वो अगली बार जो है मे भी उसका दोबारा निकल निकाल जाए, दिया तो उस जाएगा। केस में उसको हम नल एंड वॉइड कंसिडर कर लेंगे। जनरली तो ऐसा होगा, मगर अगर जरूरत पड़ेगी कुछ बातें और निकल सकती है तो क्वेश्चन हम सेशन ले भी लेंगे, वो एज अ मॉडरेटर मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर 2-2 लोग आपको जज करेंगे,
एक तो वो बंदा खुद जज कर रहा होगा जिसके बारे में आप लोग बता रहे हो, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर उदय सिंह जी बैठे हैं, उदय सिंह जी को मैंने बोला कि आप उदय सिंह जी अब आपने बेसिक ले लिया, तैयारी करके आओ, आज आपको एक कुंडली देंगे हम, उसके बारे में आपको बताना। मैंने बोला उदय सिंह जी बताइए आपके इस कुंडली में इस व्यक्ति के रिलेशनशिप इसके फादर के साथ कैसा है, अब आप लोग को ये जवाब देना है। तो इसका अगर मैं तो भाई कुछ गड़बड़ी कर सकता हूँ, जिसकी कुंडली देख के बता रहे वो तो गड़बड़ नहीं करेगा ना। और सबसे बड़ी बात है वो सब कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आपको सिर्फ मार्क्स अलॉट हो जाएंगे और हम विनर ऑफ द वीक जो है उसकी बेस पे स्टार ऑफ द वीक परफॉर्मर जो है उसी वीक पे अनाउंस करेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली वी विल रिवार्ड देम आल्सो, डेफिनेटली वी विल रिवार्ड देम। हम ऑलरेडी अपना एक पूल छोटा सा चुन चुके हैं ट्रेनर्स का भी, ठीक है ना। तो देयर आर पीपल हु आर यू नो विद अस नाउ, और अभी आगे ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई है, एवरीवन हैज द चांसेस। आप लोग अपना नॉलेज एनहांस करते जाओ, आते जाओ, और हर वीक मैं आपको एक पेड वर्कशॉप दे रहा हूँ, इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव पेड वर्कशॉप। लास्ट वीक हमने टैरो कर लिया था, अब जो है इस वीक हम वास्तु का करने जा रहे हैं, ठीक है। 1 डे वर्कशॉप 199 रुपीज ओनली विद मी, जिसको आना है आ जाओ, पूरा इन डेप्थ सारा खोल दूंगा। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम आप लोग जो है पोर्टल पे आए, पोर्टल पे आके अपनी सर्विस दें। कब है सर ये क्लास वर्कशॉप? संडे को है, 11 तारीख को, 11 13 कौन सा संडे आ रहा है, 13 को आ रहा है। सर मैं थोड़ा बता दूं सर। हाँ बोलिए। सर संडे को वर्कशॉप रहेगा and it will be 13th of June। संडे को वर्कशॉप रहेगी सर, 13th of June डेट रहेगी। हाँ टाइम बता दो। और 12 से 3 वर्कशॉप का टाइम रहेगा, ठीक है। संडे को आ जाओ, पूरा वास्तु अनकवर कर दूंगा, एक एक चीज खोल दूंगा, एंड आई वांट कि उसके बाद आप लोग अपना सर्टिफिकेट लो और प्रैक्टिस करने स्टार्ट करो। फटाफट से पोर्टल पे आ जाओ, कुछ लोग आ चुके हैं आप में से, ठीक है ना। और ये नहीं है कि आप पोर्टल पे आ गए उसके बाद मैंने आपको छोड़ दिया मार्केट में, ऐसा नहीं है। जब आपको कस्टमर अपॉइंटमेंट के लिए बोलता है उससे अपॉइंटमेंट आप फिक्स कर लो, ठीक है। कई बार आपको डायरेक्ट कॉल भी आते हैं, उसको बोलो कि वी नीड हाफ एन आवर टाइम या जो भी उसका टाइम फिक्स करो। मीनवाइल उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लीज लेके मुझसे एक राउंड अप ले लो, उसके क्वेश्चंस उससे पूछ लो, बैकअप मिलेगा। अगर कुंडली भी देखनी है तो बैकअप मिलेगा, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। देखो पानी में जब तक कूदोगे नहीं तैरना नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। 4 बार डूबोगे, मैंने आपको पहले ही बोला था वर्कशॉप में डूबने नहीं दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजों को समझिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, लाइव उतर जाइए, पोर्टल पे रजिस्टर कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, आ जाओ और प्रैक्टिस शुरू करो, ठीक है। एंड पूर्णिमा जी, अब आपको मैंने उस दिन, मेरे को पता नहीं था हमारा 3rd क्लास बीच में जाएगा। नाउ इफ यू आर रेडी, अगर कॉन्फिडेंट हो तो आप उसका जो है कर लेना इनरोल, जो है एस्ट्रोलॉजी वाला आपको बताया था मैंने, हाँ उसका वर्कशॉप आप करना। हाँ जी। जो हिंदी वर्ड्स है ना, तो वो जो है ना, so I'm not very comfortable with them, so I will take time to learn them properly and even to discuss it out, even if I want to ask you something, आप पूछ लिया करो ना, अभी इन क्लासेस में पूछ लिया करो, मैं डाउट्स पूछ रहा हूँ आजकल। जब भी कुछ पूछना साथ साथ पूछ लो पूर्णिमा जी, इतना देर तो लगाना नहीं है। नहीं ऐसे नहीं है सर, when I want to convey to you also something, तो तभी भी दिक्कत आती है मुझे, ऐसा है। जी, तो आपको जो भी डाउट्स हो आप पूछिए, नो इश्यूज, ठीक है। एंड हाँ जी बोलो। सर अलाउ मी 1 more minute। अभी आपने जो पूरा मंथन का बताया, एक बार आई विल जस्ट रीइटरेट व्हाटएवर यू हैव टोल्ड। एवरीबॉडी विल शेयर योर डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस विद मी इन पर्सन। आप मेरे नंबर पे शेयर करेंगे उसे। एवरी वीक वी विल पिक अप 1 डेटा, किसी एक लकी पर्सन का डेटा सर पिक करेंगे। सर नहीं करेंगे, पर्सन, अच्छा आप नहीं करेंगे, पूल पर्ची पे डाल दिया जाएगा। जी मतलब वही मतलब वो पर्ची आप ही निकालेंगे, that slip will be taken out by you, selected by you, and that person will be informed by me. We will inform you that your data has been selected, but other members in the group would not know whose data has been picked up, so that confidentiality is maintained. Nobody will know हम किसका data discuss कर रहे हैं, and there will be several set of questions that sir will pose to you during the class। इस मंथन के दौरान सर कुछ क्वेश्चंस पोज करेंगे and everybody will analyze those questions, and the chosen person will mark you based on the answers that you will be giving। For example, सर ने पूछा कि इनका बचपन कैसा बीता, तो obviously that person knows कि उनका बचपन कैसा बीता, और आपने किस तरह का इंटरप्रिटेशन दिया, उसके बेसिस पे सर और वो पर्सन खुद आपको मार्क्स देंगे। Yes, do we get some time to study it or immediately answer देना है?
मैम स्टडी तो चल ही रही है पिछले 1 महीने से, सब आप लोगों को स्टडी तो करवाई जा रही है, अब तो हो गई स्टडी वहाँ। आपको मतलब इन हॉरोस्कोप आपके सामने आ जाएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर पोस्ट कर दूंगा हॉरोस्कोप वहीं पे, आप लोग देखोगे, आप लोग देखोगे और हॉरोस्कोप को एनालाइज करना स्टार्ट करो। वो ऑन द स्पॉट होगा सर, मीन टू से दैट On the उस spot. टाइम पे आपको कुछ टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 10 मिनट 15 मिनट एनालाइज करने के लिए सर देंगे। राइट, मतलब एक तरह से केस स्टडी, लाइव केस स्टडी होगी। लाइव केस स्टडी, बिकॉज देखो कम्युनिटी के अंदर आप लोग आ रहे हैं, यही इस कम्युनिटी का यूएसपी है, ये आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आए हो तो लर्निंग लाइव होगी, आप अभी के अभी यहीं पर जज कर दिया जाओगे कि आपका ज्ञान कितना है, ठीक है ना। पानी में रहने की मतलब वो कह लो कि उतना टाइम नहीं लगेगा, हम तो भैया कहते हैं स्पीड टेस्ट करेंगे, आर या पार। और नहीं है कोई गड़बड़ है, अगर देयर आर गैप्स को ब्रिज करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ डे बाय डे, खत्म बात। और मैंने आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूँ, हर एक प्लेनेट के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। चंद्रमा क्या चीज है, चंद्रमा के क्या ट्रेड्स हैं, अगर समुद्र में ज्वार भाटा आता है, एवरी इन पूर्णिमा वाटर लेवल गोज अप, मून इज कनेक्टेड, ये सब 9 प्लेनेट है, ये पूरा एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है। इन 9 ग्रहों से हमारी लाइफ प्रभावित हो रही है भाई, ठीक है ना। अब कई लोग हैं बच्चे नहीं होते, कहते हैं, कहने को तो बच्चे नहीं होते, एक इशू है, सोशल इशू है क्यों? वीनस के कारण है भाई, डेफिनेटली वीनस के कारण है, 7th हाउस की पोजीशन के कारण है, ठीक है ना। है तो है, दैट्स इट। भगवान ने जिसको जैसा बनाया वो अपने आप में बेस्ट, मगर हाँ उस साइंस से क्या वो चीज निकाल पा रहे हो, ठीक है ना। अब हमारे तो सोसाइटी ऐसी है जहाँ पे हर बार बोल देता है फीमेल्स की गलती है, इसके कारण नहीं हो रहा, अब चाइल्ड नहीं हो रहा, अब वहां पर ये चीजें निकल के आती है बड़ा। सो मेनी केसेस कम टू मी कि सर हमारी बच्ची हुआ ऐसा, क्या करें, देयर आर सिक पीपल अराउंड, मगर कुछ नहीं है ये चीजें, बट ये सोशल टैबूज हैं जिनको आइडेंटिफाई करके इन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके यू हैव टू गिव द सॉल्यूशन, यू हैव टू गिव द आंसर्स, राइट। एंड सिंपल रेमेडीज वो आपको अभी आप ट्रेंड हो जाओगे, जब हम लोग वर्कशॉप कर रहे होंगे तो हम लोग आप रेमेडी सेशन साथ करेंगे, रेमेडीज आप खुद बताया करोगे, रेमेडीज मैं बता दिया करूँगा, जो आप लोग बताओगे इस कुंडली में सर ये दोष है, इस प्लेनेट को सही करना है, इसका ये रेमेडी होना चाहिए, वो हम लोग करेंगे सब। अब आप लाइव सीखोगे, यही हमारी कम्युनिटी का यूएसपी है, ठीक है ना। प्लीज प्रोपेगेट लाइक इन द सेंस के आपका नॉलेज जो है ना वो प्रोपेगेट होना चाहिए, दैट इज माय बेसिक ऑब्जेक्टिव। तो इन द सेंस यू शुड कम अप लाइक अ फ्लावर, जिसमें से अपने खुशबू तो अपने फैल जाएगी, तो वो बात है, नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, वो आप लेके आइए और वो धीरे धीरे आ जाएगी, ये बहुत अच्छी चीज है। निधि मैम सॉरी मैं एक्साइटेड होकर बोल देता हूँ, आप No problem, sir. No problem. Please. Sir, I have one more announcement to make. Yes. Yeah, so for all the members, from the coming Monday, that is 14th of June, we are starting with the first astrology batch, which will be paid batch. It is going to be astrology course, and it will be a sort of a fast track course, which will be covered in 5 weeks. Everything will be covered, and it will be a small batch of up to 5 people. We already have 3 enrollments for the same. Yeah, only so 2 to 5, only 5 maximum. Yes, so it will be a small batch, like almost one-on-one kind of discussion with sir would be there, and in-depth complete course will be offered to you. So इसमें पूरा sir cover करेंगे, and then along with that आप community में तो हैं, तो जब भी आपको कुछ issues होंगे post the course, you can always be in touch with sir. So this is another announcement. और course की fees is also 990 plus GST, but it will be 50% for the community members. So if anybody is interested, please get in touch with me for further details. We are not Thank you so much, sir. Full fees. Yes, we are not charging full fee from the community members, and we encourage everyone. जिसमें भी सीधी बात है, जिसमें guts हैं आ जाओ, simple सी बात, दम है तो आ जाओ। That is the best I would say कि अगर आप इस साइंस को लॉजिकली कनेक्ट करोगे तो कोई सी भी ऐसी ऑकल्ट साइंस नहीं है जिसको आप कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए अगर आपको इसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट। तो फील फ्री टू कम एंड ज्वाइन द वर्कशॉप। 2-3 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं कम्युनिटी के अंदर से, पिछली बार जो वर्कशॉप हुआ था उसमें से बाय द ग्रेस अबाउट 7 पीपल ज्वाइन। आई एम थैंकफुल फॉर योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंड आप लोग अब फर्दर टैरो का वर्कशॉप भी नेक्स्ट मंथ एक और आने वाला है, एंड टैरो का कोर्स भी हम स्टार्ट, ऑल कोर्सेज आर रेडी नाउ। सो न्यूमेरोलॉजी का वर्कशॉप भी वी आर अनाउंसिंग ऑन कमिंग, जो अभी ऑलमोस्ट शायद 20 तारीख को 20th of June, यस वो भी आने वाला है। न्यूमेरोलॉजी के लिए जो हमारे मेन कोच, जैसे जिस तरह से हमारे ट्रेनर में हमारे साथ प्रीति जी एंड जोगा सर हैं,
तो हमारे जो ट्रेनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सचिन जी को उनसे बात करी थी, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, ही एग्रीड आल्सो टू हेल्प मी आउट इन दिस एंटायर प्रोजेक्ट. तो सचिन जी विल बी आवर की रिसोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप. एंड अभी एस्ट्रोलॉजी के लिए मुझे तलाश है. अभी उत्कर्ष जी मुझे कई दिनों से दिख रहे नहीं है, मेरी एक उम्मीद थी, वो गायब हुए हैं. I don't know where he is. So So let us. today he was there, but now he is not. He joined in the beginning. No problem. मैं तो मेरे तो I'm just kidding. I'm into सर कि जो रेडी हो जाए वो अच्छी बात है, बिकॉज आप लोगों का उससे ग्रूमिंग होगा, आप लोग ट्रेंड होंगे, मेंटली खुलेंगे. जब पढ़ाना पड़ता है ना तो खुद की तैयारी भी बहुत चाहिए. उससे एक अच्छी बात है कि आप लोग अच्छे से कर पाए. ठीक है गाइस, विद दिस नोट आई टेक योर लीव. थैंक यू बोथ लाइक वेरी मच एंड लॉट्स सर ऑफ एक क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी, 1 मिनट दूंगा सर, बट कोर्स से रिलेटेड नहीं सर. अभी जैसे आपने ये एस्ट्रो स्टेज पे वो कुंडली दिखा रहे थे ना, तो राइट साइड पे रुद्राक्ष का वो आ रहा था, तो somehow a thought came in my mind सर ये जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष होता है, अब ये एक ही तरीके का रहता है कि जिसमें कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, या इसमें भी जैसे कोई अलग वेरिएंट्स आते हैं कि मतलब गौरी शंकर में जैसे कोई छोटा हुआ या बड़ा हुआ, एक में गौरी शंकर और ब्रह्मा विष्णु महेश है, किसी में नहीं है, ऐसा कुछ होता है क्या सर? ब्रह्मा विष्णु महेश तो इन द सेंस बहुत कम आपको रुद्राक्ष में मिलेंगे. एक्चुअली गौरी शंकर का मतलब यही होता है कि एक तरह का रुद्राक्ष होता है जिसमें एक्चुअली गौरी शंकर इसको इसलिए मतलब इन द सेंस के प्रतीक के रूप में शिव जो है अपने आप में पूरी सृष्टि है बेसिकली. ठीक है ना, तो वो इस हिसाब से बोल दी जाती है बात. बट गौरी शंकर जो है वो एक तरह का इस तरह का है जिसमें 2 पीसेस, मतलब थोड़ा सा वो डुअलिटी आपको दिखती है, लगभग इस तरह से वो जुड़ा सा गौरी शंकर, उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है. तो एंड इट इज ऑस्पिशियस रुद्राक्ष इन टर्म्स ऑफ अगर आपका मून जो है कुंडली के अंदर वो अच्छा नहीं है, अगर शत्रु क्षेत्र पड़ा है, अगर आपको लगता है आपको एंग्जाइटी वगैरह बहुत रहती है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं. एज वेल एज एक मुखी रुद्राक्ष भी बहुत कारगर सिद्ध होता है. ठीक है ना, आपको पहनना चाहिए. और अगर फीमेल्स जो है खासकर अगर कोई उनको ज्यादातर अगर शारीरिक कोई बीमारियां रहती हैं तो उनके लिए जो है 169 जो नंबर रहता है वो बड़ा शुभ माना जाता है. 1 मुखी 6 मुखी 9 मुखी का कॉम्बिनेशन चांदी के उस पे पेंडेंट में पहनो, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. इससे जितना भी कहते हैं ना ये फीमेल्स की निरोगी काया इन द सेंस हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है. और मेल्स के लिए भी होता है 147 1 4 4 7 पहला 147 नंबर होता है, पहला चौथा सातवां, ये पहनो. ये भी एक जनरल अच्छा कॉम्बिनेशन है. पेंडेंट पहना जा सकता है, बीच में एक मुखी को रख के इधर और इधर जो है दोनों वो आ जाते हैं, वो पेंडेंट होते हैं. एंड और क्या पूछना चाहते हो बताओ गणेश जी? गौरी, हाँ बोलो सर गौरी शंकर जो रुद्राक्ष है इसमें वेरिएंट्स भी होते हैं कि जैसे कोई छोटा या बड़ा, या सिर्फ साइज का फर्क है? साइज होता है, ये फल है ना, नेचुरली तो फल है, पेड़ से टूटता है, कोई किस साइज का है कोई किस साइज का है. मगर अशुभता जो होती है वो तो सिर्फ केवल नकली में मानी जाती है, बाकी सारे शुभ ही माने जाते हैं. बस इसके अंदर देखिए कोई भी स्टोन पहने या फिर आप कोई भी रुद्राक्ष पहने, ठीक है ना, या इवन तक सेमी प्रीशियस स्टोन पहने, उसको मुहूर्त के हिसाब से. मुहूर्त बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मेन तो देखो टाइम का टूल है ना. आज वक्त अच्छा चल रहा है तो मतलब वही बंदा राजा से रंग हो जाता है. अब नरेंद्र मोदी जी एक टाइम पे सन्यासी की तरह भी घूमे हैं और आज प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में. तो ये वक्त की बात होती है और ये टाइम चेकिंग टूल है एस्ट्रोलॉजी. आपका ठक 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 टच करके देखा आपका वक्त कैसा चल रहा है, ऑस्पिशियस चल रहा है तेजी से आगे बढ़ो, नहीं चल रहा थोड़ा रुक जाओ, इतने टाइम से इतने टाइम रुक जाओ, इसके बाद कूच करना आगे बढ़ना. तो दैट्स इट, इट्स अ टूल, टाइम चेकिंग टूल ऐसे समझो. तो सर मुहूर्त देख के ही पहनना चाहिए? मुहूर्त ही सब कुछ है. रुद्राक्ष तो लाखों घूम रहे हैं, रुल रहे हैं, गलत मुहूर्त में पहन लोगे वही रुद्राक्ष जो है आपको. तो सर होरा का मुहूर्त, होरा जो होता है इसमें, जैसे होरा कुछ मुहूर्त होते हैं, जैसे किसी को मतलब जो जैसे कुछ प्लान के कई बुध हो रहा है, या ये जो होरा होता है जो मुहूर्त के लिए देखते हैं टाइम. होरा में कंफ्यूज हो जाओगे, इससे बेटर है चौगड़िया चेक करो. चौगड़िया चौगड़िया इज द बेस्ट टूल. होरा में कंफ्यूजन रहेगी थोड़ी सी, वो अभी कर भी नहीं पाओगे. चौगड़िया बेस्ट है. ठीक है सर, थैंक्स. और अगर कोई रुद्राक्ष वगैरह अगर आपको चाहिए तो स्टोर से ले लो या निधि जी को बता दो, शी विल अरेंज. क्योंकि हमारे अपने पास जो स्टोर पे जो सारा जितने प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर लैब सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स, ऑल आर टेस्टेड. सारा प्रोडक्ट जो है टेस्टेड हुए हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट है सारा सिलेक्शन मेरा खुद का है. तो आप लोगों को वो यू विल नॉट गेट रॉन्ग थिंग एटलीस्ट. सर अप्रोक्सीमेटली किस रेंज का होता होगा ये गौरी शंकर रुद्राक्ष? किस रेंज का होता होगा? हाँ, किस प्राइस रेंज का?
हाँ जी अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट हो जाता है 1800 रुपीज से स्टार्ट होकर, और मतलब बल्कि 1500 या मान लो 1500 से स्टार्ट होकर 3000 के बीच में आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन साइज, थोड़ा सा डिफरेंस। ओके बस इतना ही होता है। और इसी तरह से एक मुखी का भी होता है, 1800 से 2500 की रेंज में एक मुखी आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बट हाँ, अमेज़न पे तो 200 रुपए का मिलेगा। नहीं सर, उस पे तो नहीं है, वो तो इवन क्रिस्टल तो वगैरह भी मैंने तो कभी लिया नहीं, हाँ। बट मैंने देखा आपके कहने जब आपने बोला था, बट दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। नहीं जैसे आपको मैं अभी बता रहा हूँ ना, क्रिस्टल्स कई बार ऑनलाइन इसलिए मंगा मैंने लिया जाता है। हाँ नहीं, मैंने जोगा जी इसलिए कम्युनिटी में डाल दिया था सबको कि भाई कुछ भी हाँ जी खरीदना हो, एटलीस्ट जाके पैसा वेस्ट कर दो, उससे अच्छा पहले हमसे पूछ लो। मैं ये नहीं कर हमसे खरीद लो, पूछ लो, बात कर लो, समझ लो, ठीक है ना। बिकॉज वी आर नॉट हियर फॉर द सेल्स। अगर आपको मन करे तो यू आर करेक्ट। मोस्ट वेलकम, बट गलत हाथों में जाके फंसना तो समथिंग मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, क्योंकि ऑनलाइन तो कई बार हाँ हाँ बोलिए जोगा सिंह जी बताइए यार, सचिन जी बताइए please। हाँ, पीछे ऑनलाइन कई बार मंगाई हैं चीजें, जैसे क्रिस्टल्स में बहुत डील किया है पहले तो। उसमें आता था, हाथ में लेते थे, वाइब्रेशन एकदम कांच की आती थी उसकी, कलर करा हुआ कांच होता था उसमें। यस और वही तो। वो या फिर अगेट को कलर करके दे देते थे सब कुछ। तो वो वाइब्रेशन हर एक क्रिस्टल की अलग होती है। वंस यू मेडिटेट ऑन क्रिस्टल्स यू विल कम टू नो द वाइब्रेशन कैसी होती है हर क्रिस्टल की अलग। तो वो चीजें काफी नकली पे आती थी। सिमिलरली रुद्राक्ष भी आते हैं ऐसे नकली आजकल तो, मशीन मेड आते हैं। मशीन मेड तो हाँ, मशीन मेड आते हैं जिसको मे भी कुछ टेस्ट होते होंगे, मुझे इतना जानकारी नहीं है, बट हाथ अरे में पकड़ के मोती आता वाइब्रेशन है, पता चल जाते हैं। मोती आता है, कल्चर्ड मोती होता हाँ है, मोती, हाँ ये पुखराज मोती, कल्चर्ड रूबी, होते सब हैं। आपको प्लास्टिक का फर्स्ट क्लास ओरिजिनल से ज्यादा सुंदर मिलेगा मार्केट इवन क्रिस्टल्स जैसे हम लोग यूज में। करते हैं आजकल, वो हाइब्रिड क्रिस्टल्स आते हैं जो यस क्रिस्टल का कुछ पोर्शन और कांच को मिक्स करके 2-3 साल के अंदर बनाया जाता है, जो कि लाखों करोड़ों सालों में बनता है। वो 2-3 साल में क्या बनेगा फिर उतना पावर। तो वो जोगा चीज सिंह जी हाइब्रिड गोभी क्रिस्टल बना थोड़ा दी लोगों साफ ने, करता है। ये तो सर हाँ गोभी वही, बना के नकली। वैक्स से को भी निकाली थी उन्होंने। तो ये ये तो क्या चीजें चीज, बहुत हो जाता है। हाँ स्टोन्स तो, और ये इस लाइन का, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि यू नो योर एसोसिएशन विद द गुड पीपल, with the healthy minded people should be very much required, in order to grow in this field. And rather मैं तो आप लोगों के लिए थैंकफुल हो गया है, आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, यू प्रीति जी, सचिन जी, आप तीनों ने जितना the way you putting your energies, thankful। ठीक है गाइस, तो करें फिर आज का सेशन ऑफ। Shall we take leave? Bye bye, take care, God bless you, bye bye। चलिए बाय नमस्कार। एवरीबॉडी, Thank you ब्लेसिंग्स so टू ऑल। Thank you, sir.